सेनाय वासुदेवाय हरये परमात्मने वरदः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्येम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम् इदं गन्धं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ओम मा ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः सज्वावृधः पारिष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भः श्यामवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधम्मा। ओम मां कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणाम्। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्येम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम् इदं गन्धं समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धेन मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। ओम हिरण्यगर्भः श्यामवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधम्मा। ओम मां कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणाम्। ओम व्यासाय नमः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कोरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधामाम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सहस्रयश्वकः सुभद्रिकां काम्पे नवासनिं मां श्रीश्चते लक्ष्मी क्षपदनां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रान्निरूपमसिनो व्यातं मा स्नन्निखाणां हुं इखान सर्वलोकं इखाणाम्। ओम जिन भक्तों को व्यासपीठ पर पुष्प के माला अर्पण करना हो उनसे आग्रह आप लोग बारिश बारिश से आए और व्यासपीठ के समीप माला रखा हुआ है। आप लोग व्यासपीठ पर माला अर्पण कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणसमुखादग्निरजायत। अरतियति पवन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान आरती पवन पुरा
कान की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख निगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में फल, लीला रति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथानी त्रिताप निवारिणी, जन्म में जो भव में हारिणी, सेवक सतत सकल सुख कारिणी, शुभोषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान कान, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक रस रस विलासिनी। भोगी मोदी रति प्रेम सुधासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दम्माराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, हाराधिक्यग्रहणं, पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओम्। जज्ञेन जयमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना, ते हनाकं महिमानः सजञ्जयत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्री कृष्णचंद्राय नमः। बोल दे श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करें। जय श्री राधे श्याम।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्त्विद्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामया शिशं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वसिरसे नमः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः सच्चिदानन्दं
तदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते उससे पूर्व द्वार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी गतिमति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय नामों का कथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम ताली बजाते क्योंकि कीर्तन में ताली न बजे तो फिर हाथ का क्या हरे
Krishna
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोल युगल नाम महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सूत सौनकाद ऋषि की सब संतन की सब भक्तन की श्री सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री सीताराम। अनंत कोट ब्रह्मांडादिनायक भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप भगवान के पावन गौड़ गाथा का रसास्वादन समास्वादन समन लाभ हम सभी लोग विगत 3 दिनों से करते चले आ रहे हैं। कथा बहुत है, समय बहुत कम है, इसलिए ज्यादा भूमिका में न जाते हुए सीधी कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल तक की चर्चा में हम लोगों ने ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का वर्णन और उन सृष्टि में मनु जी के पुत्री और एक पुत्र के वंश का वर्णन श्रवण किया। ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र श्री प्रियव्रत जी महाराज श्री प्रियव्रत जी महाराज का चरित्र, श्री प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र महाराज आग्नेयद्र हुए। महाराज आग्नेयद्र के पुत्र महाराज नाभि हुए और महाराज नाभि ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया और उस यज्ञ से भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। फिर तो महाराज नाभि कहने में संकुचा रहे थे। उनके बदले ब्राह्मणों ने, पंडितों ने कहा महाराज ये आपके समान पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, ये इनकी इच्छा है। ठीक, मैं ही इनका पुत्र बन करके आऊंगा। तो महाराज नाभि के यहाँ भगवान स्वयं ऋषभ देव के रूप में आए। उससे पूर्व प्रियव्रत जी ने देखा
जब सूर्यास्त हो जाता है तो लोग सो जाते हैं, अंधकार हो गया और अंधेरे में लोग सो जाते हैं। और वेद का वचन है, वेद का वाक्य है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सदगमय मृत्युर्माम अमृतम गमय। असतो मां सदगमय, असत से सत की ओर हम आगे बढ़े, अंधकार से प्रकाश की ओर हम बढ़े। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और रात्रि को सूर्यास्त हो जाता, अंधकार हो जाता, सब सो जाते हैं। तो प्रियव्रत जी के मन में इच्छा हुई कि क्यों ना ऐसी व्यवस्था हो जो रात्रि हो ही नहीं, दिने दिन बना रहे। उन्होंने सूर्य के समान चमकता हुआ देदीप्यमान रथ भगवान की आराधना की और उनसे वरदान के रूप में वो रथ प्राप्त किया और अपने रथ के ऊपर आरूढ़ हुए। और जैसे पश्चिम में सूर्यास्त हुआ तो पूरब में श्री प्रियव्रत जी महाराज अपने रथ के ऊपर लेकर प्रकट हो गए। सूर्य के समान दिव्य प्रकाश। सूर्यास्त हो तब ना अंधकार हो तब ना, अंधकार खत्म हो गया और मच गई। महाराज रात्रि का भी अपना विधान है, रात्रि का भी इतना महत्व है। जीवन में क्या गया, सृष्टि में जो कुछ भी है उसका महत्व है। अगर वो ना होए तो उसके बिना दिनचर्या चलने वाली नहीं। दिन का महत्व है तो रात का भी महत्व है। दिन का अगर महत्व है तो रात का भी महत्व है। जीवन में सुख चाहिए तो सुख का क्या स्वरूप है, तो सुख के स्वरूप को समझने के लिए पहले दुख भोगना जरूरी है। जब तक दुख नहीं भोग लेंगे तब तक सुख का आनंद कहां से आएगा। भाई गर्मी का ताप जब सहन किए रहेंगे, गर्मी का ताप का जब एहसास होगा तब ना एसी में बैठने का मजा आएगा। ठंडी में कोई एसी में बिठा दे तब, ठंडी में कोई एसी कमरा में ले जाकर बिठा दे तो क्या होगा, मजा आएगा। उसी प्रकार सुख है तो दुख का भी आनंद है। दिन है तो रात का भी महत्व है। अब प्रकृति के विपरीत कार्य होने लग जाए तो प्रकृति में तो खलबली मचेगी ही मचेगी। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। ब्रह्मा जी कहे पुत्र हे प्रियव्रत, महाराज ब्रह्मा जी आए, पुत्र ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज हम तो वेद के वचन का पालन कर रहे हैं। वेदों ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय। बोले वो तो ठीक है, तमसो मां अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की बात कही। ये थोड़ी कि अब जो है अंधेरे में हो तो चलो प्रकाश में जहां वहां बैठे। भाई दिन का महत्व है तो रात्रि भी बनाया है, उसका भी विधान है, उसका भी एक अलग महत्व है। इसलिए प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य मत करो। ब्रह्मा जी ने जब समझाया तो प्रियव्रत मान गए। लेकिन उतने काल में प्रियव्रत जी ने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा लगाई। पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा लगाई तो पृथ्वी के इनके प्रियव्रत जी के पहिए, रथ के पहिए से जो गड्ढा बन गया, वो गड्ढा वही 7 महासागर हो गए। लेकिन वो 7 महासागर जिसको आज के भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में, वो नहीं महासागर। तब बोले ये तो सारे एक महासागर हैं, इसके नाम अलग अलग भिन्न पड़े हैं। हिंद कहो, महाप्रशांत कहो, अरब कहो, जो कहो, लेकिन 7 महासागर 7 प्रकार के पदार्थ के बने हैं। खारे पानी के, दूध के, इसलिए क्षीर सागर सुनते हैं कथा में, क्षीर सागर में भगवान निवास करते। दही के सागर, गन्ने के रस के सागर, मट्ठा के सागर, मदरा के सागर, ऐसे 7 महासागर उस गड्ढे में बन गए।
और जो ऊपर का स्थान हुआ वो 7 महाद्वीप हो गए। कौन कौन? बोले जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, पुष्कर, ये 7 महाद्वीप। इसलिए आज भी जब संकल्प लिया जाता है किसी भी कर्म के पहले, तो हम यही कहते जम्बूद्वीपे, जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। जम्बूद्वीप में भी अलग अलग फिर खंड हैं। केतुमाल खंड, किम पुरुष खंड, हरिवर्ष खंड, इलावर्ष, आर्यावर्त। उसी आर्यावर्त खंड का नाम भरतखंड बाद में पड़ा। पहले ये आर्यावर्त खंड था, बाद में राजा भरत जी के नाम पर में इनका नाम भरतखंड हो गया। तो श्री इन्हीं के वंश में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। ऋषभ देव जी के रूप में भगवान का 9वां अवतार हुआ है, ये 8वां अवतार हुआ। और ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ। उसमें ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में 81 पुत्र ब्राह्मण कर्म का अनुसरण करने लगे, ब्राह्मण हो गए। 9 पुत्र नवयोगेश्वर हो गए, जिनकी चर्चा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में मिलती है। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विप्लायन, करभाजन, चमस आदि, ये 9 पुत्र नवयोगेश्वर हो गए। तो कितने बचे? 81 और 9 90 चले गए। अब 10 पुत्र बचे, जिनमें 9 पुत्रों को अलग अलग खंड का राजा बनाया। सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनको इस आर्यावर्त खंड का राजा बनाया। ये आर्यावर्त खंड कितना दूर है? बोले अभी जो भारत का नक्शा हम देखते हैं, इतने आर्यावर्त खंड नहीं है। तब बोले महाराज इसका भूभाग बड़ा लंबा चौड़ा है, चारों ओर ये समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ पहाड़ है, बाकी चारों तरफ ये समुद्र से घिरा हुआ है। इस हिसाब से आर्यावर्त खंड की सीमा अफगानिस्तान इत्यादि सब पहुंच जाती है। बांग्लादेश ये सब जितना है सब इस आर्यावर्त खंड की सीमा है। इसलिए तो हमारे पुरी के पूज्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं अखंड भारत का, जिस दिन ये भारत अखंड हो जाएगा पूरे विश्व में अपने आप शांति आ जाएगी। भारत कितने खंडों में बटा हुआ है जिसका कोई बात जवाब नहीं। आर्यावर्त खंड का राजा भरत जी को बनाया, भरत जी महाराज राजा बने। और एक दिन चौथी अवस्था जब जीवन की आई तो अपने पुत्रों को राज सौंप करके और भजन करने के लिए चले गए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि एक तो बाल्यकाल से ही, आरंभ से ही भजन करो, और आरंभ से अगर भजन न कर पाए तो कम से कम चौथे पन नृप कानन जाए, चौथी अवस्था आने पर तो निश्चित रूप से भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि भजन ही एकमात्र आश्रय है जीव के समुचित कल्याण का, कलिकाल में तो विशेष करके। अन्य युगों में तो और भी विकल्प थे, यज्ञ करे, पूजा करे, जप करे, तप करे, लेकिन कलिकाल में केवल और केवल एक विकल्प मात्र है जिसका नाम है भजन। भजन के द्वारा ही हम जीव अपना समुचित कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा हमारा कल्याण संभव नहीं है। नहीं कली करम न भगति विवेको, नहीं कली करम
कली कर्म न भगति विवेको नहीं कली करव न भगति विवेको राम नाम अवलंबन राम नाम चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव 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 कली विशेष नहीं आन ओ कली विशेष नहीं आन कली विशेष नहीं आना ओ कली विशेष चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आना कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए चौथी अवस्था में तो कम से कम निश्चित रूप से भगवान का भजन करना चाहिए। चौथी अवस्था में कोर्ट कचहरी मुकदमा जमीन खेतौनी खाता खसरा इसके पीछे भागने की अपेक्षा भगवान के भजन के पीछे भागना। जितना भागना था सो भाग लिए, अब कितना भागोगे? जीवन भर क्या यही करते रहे? जब बच्चे लायक बन गए, अब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो अब अपना सरदर्द करने की क्या आवश्यकता है? आपकी जिम्मेदारी केवल 50-55 वर्ष तक की थी, बस वो पूरी हो गई। अब आप निश्चिंत हो जाओ। महाराज भरत जी भी गए और कहां गए? बोले मुक्ति नारायण, मुक्तिनाथ धाम पधारे। वहां गंडकी नदी के किनारे, अब विचार करो, मुक्ति धाम जहां पर में मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप कभी प्रयाग जाए होंगे, कभी जो है किसी कुंभ में गए होंगे, तो जगह जगह अन्न क्षेत्र खुला होता है। और होटल में चाहे किसी जहां भोजन की व्यवस्था हो, जहां पैसा देकर दिया जाता है, उस जगह पे आप भोजन करोगे तो आपको प्लेट के हिसाब से पैसा पेड करना पड़ेगा। लेकिन जहां अन्न क्षेत्र खुला हुआ है, वहां पर में जहां अन्न क्षेत्र खुला हुआ है, वहां पर में आपको पैसा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। वहां तो आप जाओ, चुपचाप खा लो, चल जाओ। क्यों? क्योंकि वो अन्न क्षेत्र है, वहां मुफ्त में रस जो है भोजन कराया जाता है, वहां आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मुक्ति के लिए तो साधन करने की जरूरत है, लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्षेत्र भगवान ने बनाए जहां पर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां केवल खाओ, परे रहो, अपने आप मुक्त हो जाओ। जैसे अयोध्या में अगर शरीर कदाचित छूट जाए तो आप अपने आप मुक्त हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं।
वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, भगवान की जो 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, ये 7 मुक्ति क्षेत्र है। उसके बाद और ये मुक्ति नारायण है, और भगवान के जो धाम हैं 4 धाम, और जहां शालिग्राम शिला रखे हों, शालिग्राम का पूजन हो, उसके आसपास शरीर छोड़ने वाला भी, उसका भी उद्धार हो। लेकिन जहां साक्षात मुक्ति का क्षेत्र, मुक्ति नारायण, साक्षात नारायण नदी का तट है, और ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में श्री भरत जी महाराज का शरीर छूटा, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। क्यों? हिरण की योनि में जाना पड़ा। गए थे मुक्ति के क्षेत्र में, और वहां एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया। एक हिरण के बच्चे को पाल रखे थे। आजकल लोग कुत्ता पालते हैं। चिंता मत करो, उस योनि में जाने की व्यवस्था तो हमने खुद तैयार कर ली है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में अत्यंत निषिद्ध निषेधाज्ञा है। जिस द्वार पर कुत्ते बंधे हों, बांध के रखे जाएं, वहां पर में किसी भी देवी देवता का आप आवाहन करो, पूजन करो, लेकिन वो देवी देवता आकर के वहां उस पूजन को स्वीकार नहीं करते। न आपके पितर आपके श्राद्ध कर्मों का, पिंडदान आदि का जो है को स्वीकार करेंगे। महाराज, यहां तक कि अगर कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो सचैल स्नान माचरेत। अगर आप जो कपड़ा पहने हो उतने कपड़े सहित अगर कुत्ते का स्पर्श हो गया शरीर में, तो आपको सचैल स्नान करना पड़ेगा, कपड़ा सहित स्नान करना पड़ेगा। और अन्यथा आप अशुद्ध हो। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक बार एक घटना सुनाते थे कि एक बार वो अपने गुरुदेव अयोध्या के प्रकांड विद्वान और ऋषि कल्प, जिन्होंने दर्शन किया होगा वो देखे होंगे, जानते होंगे, ब्रह्मचारी गुरु जी। तो वो एक बार कनक भवन दर्शन करके आ रहे थे, और रास्ते में एक आदमी मिला, स्कूटर से जा रहा। गुरुजी को देखा तो उठ करके उतर करके प्रणाम करने के लिए रुका, और प्रणाम करने के बाद घंटों तक गुरुजी से बात करने लगा। बड़ी लंबी वार्ता चलने लगी। तो स्वामी जी बतावे कि हम तो विद्यार्थी थे, गुरुजी अब बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या करें। तो खड़े खड़े पैर दर्द करने लगा। सो उसके स्कूटर पर मैं जाकर के अटक के बैठ खड़े हो, उसके स्कूटर से सट करके जाके खड़े हो, और जब खड़े हो गए, बात खत्म हो गई, वो चला गया। तब गुरुजी जो है कहे चलो माघ का महीना, विचार करिए माघ के महीने में कितनी ठंडी पड़ती है। माघ का महीना, रात के 8 बज रहे हैं, और गुरुजी ने कहा चलो, तो चल दिए। क्या करे गुरुजी, गुरु आज्ञा करिए, चल दिए। लेकर के कहाँ गए? बोले सरजू जी पर। और रात को 8 बजे सरजू जी में स्नान कराए, पूरा कपड़ा सहित। और जब कपड़ा सहित स्नान करा के बाहर निकले, ठंड के मारे तो हालत खराब थी, तो बाहर निकले तो फिर गुरुजी ने ही कहा कि पूछो तुमको इतने रात को क्यों नहलवाया, क्यों स्नान करवाया। तो स्वामी जी ने कहा गुरुदेव बतावे। जब मैं उससे बात कर रहा था तो तुम उसके स्कूटर पे जाकर के अटक के खड़े थे, और वो अपने घर में कुत्ता पाल के रखा है। और कुत्ते का स्वभाव है तो कभी खड़े ऊंचे जगह पर में टांग उठा करके
कर देना। खास करके गाड़ी घोड़ा लगा हो तो वही पर में कभी उस स्कूटर पे जाके बैठता होगा, कभी स्कूटर को चाटता होगा, और तुम उसके स्कूटर से जाकर के जो चपक करके खड़े हो, तुम अशुद्ध हुए कि नहीं? अब विचार कर सकते हैं कि जिसके घर में कुत्ता पाल के रखा हुआ, उसके घर के स्कूटर से स्पर्श होने के बाद स्वामी जी को रात्रि के 8 बजे में माघ के महीने में स्नान कराया गया, तो इसका मतलब गुरुदेव कितना निषिद्ध मानते होंगे। और आज हम बड़े शौक से कुत्ता पाल करके रखते हैं। और शहरों में तो महाराज अब तो विडंबना ये है, पहले लोगों के घरों पर में जाओ तो वहां लिखा होता था स्वागतम, वेलकम, गेट पर ही खाली लिखा मिल जाएगा क्या। लेकिन अब बड़े बड़े लोगों के गेट पर में जाओ तो लिखा रहेगा सावधान अंदर कुत्ते रहते हैं। मतलब क्या है? अंदर इंसान नहीं रहते, अंदर कुत्ते रहते हैं। तो जिस चीज के प्रति, जिस वस्तु के प्रति, जिस शरीर के प्रति आपकी आसक्ति होगी, तो महाराज वहां उसमें अगला जन्म आपका उसके शरीर में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी जीव में, कभी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी निवेदन किया, संसार का जो व्यवहार है, तो जब तक शरीर है, स्वस्थ शरीर हो, सांस ले रहे हो, तो संसार के व्यवहार का पालन करते रहो। व्यवहार कर दो, पुत्र के प्रति जो व्यवहार है, पिता के प्रति जो व्यवहार है, माँ के प्रति जो व्यवहार है, जो है पत्नी के प्रति जो व्यवहार है, पति के प्रति जो कर्तव्य है, उन सब कर्तव्यों का पालन करते रहो। लेकिन सारे काम करते रहिए, लेकिन एक काम करते रहिए, बोले क्या? करते कर्म करो विधि नाना, 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 मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। करते कर्म करो विधि नाना, हाथ से सब काम करिए, लेकिन शरीर के द्वारा जितना काम है संसार का सब काम करो। अगर 24 घंटा से भी ना बढ़े तो 28 घंटा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधान। मन हमारा कहाँ रहे? तो जहाँ भगवान है, भगवान में हमारा मन लगा रहे। लेकिन विडंबना ये है, क्या कहें माताएं, आप लोग बुरा मत मानना, विडंबना ये है कि काम तो काम, धाम में आकर के भी भगवान में धाम मन नहीं लग पाता। काम तो काम में ये है, काम में तो लगे ही हैं, लेकिन विडंबना ये होता है कि धाम में आकर के भी भगवान में मन नहीं लग पाता। यहाँ भी कितने लोग बैठे हैं जिनको बैठे तो यहाँ पर में है, लेकिन उनका मन कहीं अन्यत्र घूम रहा है। तो कभी इधर कान लगाए हुए, कभी कोई इधर कान लगाया हुआ है, कोई इधर कान लगाए हुए है। तो क्या लाभ मिलेगा भाई? डॉक्टर का काम है दवा देना, तुम खाओ चाहे न खाओ तो तुम्हारी मर्जी है। डॉक्टर का क्या जाता है, डॉक्टर को तो फीस मिलना ही है, दवा बिकी रहा है, उसका क्या पत्ती। उसी प्रकार हम तो कथा सुना रहे हैं, कथा तो मिल ही रही है, कथा तो हम सुनाएंगे, सुनाने के लिए आए हैं। आप सुनो चाहे ना सुनो, आपकी मर्जी। पता नहीं फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ठिकाना। कितने वर्ष का, कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ होगा, तब तो ये सब अवसर हमको मिला है। और वही अवसर जब ऐसे बीत जाए व्यर्थ की बातें करने में, तो फिर क्या मतलब। इससे अच्छा तो फिर घर पे बैठ करके कहने का भाव, हम शरीर से कहीं रहे, भगवान में हमारा मन लगे। भरत जी भजन तो किए थे, भजन तो खूब किए थे,
लेकिन अंतिम में आकर के बिगड़ गया मामला, खेला अंतिम में हो गया। अंत में हिरण के बच्चे में मोह हो गया। एक छोटा सा हिरण का बच्चा, जो उसकी माँ मर गई तो माँ के उसके ऊपर दया आ गई, लेकर के आश्रम में आ गया। सोचा रहे ये तो बच्चा है, इसको मेरे सिवा और है ही कौन, यही मोह है। मोह क्या है? बोले इसका मेरे सिवा है ही कौन, कौन करेगा इसका। ये जब भावना जीव के मन में आ जाती है तो यही मोह है। हम नहीं देंगे तो उसका क्या होगा। बोले जाकर के देखो, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से चलेगा कारोबार। ये जो हमारा भ्रम है कि हम नहीं रहेंगे तो उसका क्या होगा, परिवार का क्या होगा, संपत्ति का क्या होगा, बोले अच्छे से चलेगा। संसार किसी के बिना कोई काम रुकता थोड़ी नहीं। लेकिन भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण हमने ये भ्रम पाल रखा। महाराज भरत जी को भी मोह हुआ उस हिरण के बच्चे में, और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे भजन छूट गया और हिरण के बच्चे से स्नेह ज्यादा बढ़ गया। संसार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, अपना बेटा बेटी छोड़ करके आए थे भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन हो क्या गया, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भगवान का भजन करने के लिए आए थे, लेकिन भजन तो हुआ नहीं, भजन तो छूट गया। लेकिन उटपटांग काम शुरू हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। हम भी भगवान से प्रार्थना करके आते हैं कि हे प्रभु, संसार में हमको भेजो। इस बार अगर आपने मुझे भेज दिया तो महाराज इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और भगवान कहते ठीक है। हमने भगवान से वादा किया, भगवान से वादा किया तो भगवान ने एग्रीमेंट लगाई। जैसे कोई काम आप करते हो तो एग्रीमेंट बनाते हो ना, कहीं मुकर न जाए बाद में। तो भगवान ने भी एग्रीमेंट बनाया, और एग्रीमेंट बना करके भगवान ने उसके ऊपर मोहर लगा दी, सरकारी मोहर। बाद में कहीं मुकर न जाए। सरकारी मोहर क्या है हमारे शरीर में? बोले हमारे शरीर में सरकारी मोहर लगा हुआ है भगवान का। अगर ना विश्वास हो तो आप देख सकते हो। कहाँ? बोले प्रत्येक मनुष्य के शरीर में भगवान का वो मोहर लगा हुआ है। कहाँ है? बोले हमारे उंगली की अग्रभाग में, हमारे हाथ के अंगुली के अग्रभाग में भगवान का वो मुहर लगा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा बनाई गई सनातन धर्म में कि सवेरे सवेरे उठो तो अपने कर का दर्शन करो, हाथ का दर्शन करो। क्यों? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। क्यों बनाया गया? सवेरे, रोज सवेरे सवेरे जब अपने हाथ को देखोगे तो अपने हाथ के अग्रभाग में भगवान ने जो मोहर लगाया है, वो मोहर क्या है? भगवान का शंख चक्र लगा हुआ है। अगर इंसान का बच्चा होगा तब, जानवर का बच्चा होगा तब तो कोई बात नहीं। हाँ, बात कर भी है। इंसान का बच्चा होगा तो उसके हाथ में जरूर होगी, और हर इंसान के हाथ में लगा होगा। अब कोई ना माने, कहे कि हम तो अल्लाह के संतान हैं, हम तो ईश्वर के संतान है ही नहीं। तुम्हारे अल्लाह के पास कौन सा शंख चक्र लगा हुआ है? उसके पास कौन सा शंख चक्र का आयुध है? वो तो निर्गुण निराकार है। लेकिन न माने अलग बात है। लेकिन प्रत्येक मानव देहधारी के हाथ में शंख चक्र बना हुआ है। या तो शंख बना होगा या चक्र बना होगा। किसी किसी में दोनों बना होता है, किसी में एक ही बना होता है, लेकिन बना जरूर होता है। तो गौर से आप देखोगे तो उंगली के अग्रभाग में चक्र का बना होगा या शंख बना होगा। ये क्या है? बोले भगवान का सर्टिफिकेट है कि हम भगवान के हैं। भगवान ने हमको इस संसार में भजन करने के लिए भेजा है, क्योंकि हम भगवान से वादा करके आए थे। अब जग जाय भजऊं चक्रपाणी, हे चक्रपाणी, अब संसार में मैं जा रहा हूं, इतना भजन करूंगा आपका, कितना भजन करूंगा कि महाराज आप भी याद करो, आप मुझे मुक्त कर दो।
तो आए संसार में, भगवान ने भेजा, चलो ठीक है, मनुष्य शरीर दिया, जाकर के भजन करेगा, लेकिन यहाँ आए तो क्या हुआ? बोले भजन तो किया नहीं, तब बोले भजन के बदले और उटपटांग काम करने लग गए। जो नहीं करना था वो सब करने लग गए, जो नहीं खाना था वो सब खाने लग गए, जो नहीं पीना था वो सब पीने लग गए। और कहते क्या है? बोले अरे शरीर मिला है, खाओ पियो मौज करो, क्या पता फिर अगला जन्म मनुष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोले शरीर मानव शरीर खा मौज करने के लिए नहीं मिला है, यही तन कर फल विषय न भाई। तो स्वामी कहते शरीर का फल विषय का भोग करना नहीं है। तब बोले यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषयों का भोग नहीं है, इस शरीर का फल तो भगवान का भजन करना है। इसलिए हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, भगवान का भजन करना हमारा दायित्व है। अज्ञानता के कारण हमने भगवान को ही पहले बोल दिया। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया चक्कर में क्यों आया, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। दर्शन मिला है तुझे, क्यों खो रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, क्यों खो रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, क्यों खो रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, क्यों खो रहा है इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी, उलझी है विषयों के मेल में। कंचन सिकाया तेरी, उलझी है विषयों के मेल में। सुत अरुदारा वैभव सारा, सुत अरुदारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है।
बोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। बोला फिरे बंदे धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा, मैं और मेरा तू और तेरा, है माया का फेरा बिता क्यों भटक रहा है, बिता क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी बिता क्यों भटक रहा है, बिता क्यों भटक रहा है। योनियां अनेक भ्रमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनियां अनेक भ्रमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंसकर हरि से न प्रेम बढ़ाया है। झूठे व्यसन में फंसकर हरि से बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, गीता गाए वेद बताए, गुरु बिनु ज्ञान न आए। पिता क्यों भटक रहा है, पिता क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी पिता क्यों भटक रहा है, पिता क्यों भटक रहा है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संभाल ले। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। रे अज्ञानी सजना दानी, रे अज्ञानी भजना भजले सारंग पानी। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। हम भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भगवान का एक अवसर हमको भगवान ने दिया है अपना आत्म कल्याण करने के लिए। और इतने में अगर भगवान अगर इस बार अगर आत्म न कल्याण न कर पाए, वो स्वामी जी तो कहते हैं अब न बनी तो फिर न बनेगी। इस बार अगर न बन पाया तो फिर दोबारा बार बार नहीं बन पाएगा। भरत जी
जीवन भर अनंत भजन किए, लेकिन अंतिम समय में हिरण का स्मरण करते हुए शरीर छूटा। परिणाम हुआ अगला जन्म हिरण योनि में जाना पड़ा। और लेकिन भजन का प्रभाव समाप्त नहीं होता है। भैया अल्लाह नहीं, एक तो पहली गलती क्या है आप लोगों की, पहले क्यों नहीं किए सबका। दूसरी गलती है कि चुपचाप काम निपटा लीजिए, क्योंकि कथा डुमरी में नहीं हो रही है, पूरे भारतवर्ष में हो रही है। अब इतने पे स्टॉप कर दीजिए, लगाना हो तो बाहर बाहर लगाओ। अब बाहर बाहर लगाइए, सब कथा का विघ्न है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भजन का प्रभाव समाप्त नहीं होता। भगवान गीता में कहते हैं नवे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। किसी कारणवश वो योग भ्रष्ट हो जाए, योग भ्रष्टो भी जाए थे, लेकिन उसका नाश संभव नहीं। हिरण के शरीर धारण करने के बाद भी श्री भरत जी को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। और धीरे धीरे भगवान की कृपा से उस जन्म को पूर्ण किया। और इसी प्रकार उस हिरण शरीर को पूरा करने के बाद तीसरा जन्म भरत जी महाराज का अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। और संयोग से वहां भी इनका नाम भरत पड़ा। और माता पिता जब थोड़े बड़े हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गायत्री का उपदेश किया। लेकिन भरत जी गायत्री को सुन तो लेते हैं लेकिन बोलते नहीं। क्यों? भरत जी के हृदय में पूर्व जन्म का स्मृति, पूर्व जन्म का जो ज्ञान है वो ज्ञान। भरत जी विचार करते हैं कि अगर इस बार भी अगर मामला बिगड़ गया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और श्री भरत जी को पिताजी गायत्री का उपदेश करते हैं लेकिन वो सुनते नहीं। सुन लेते हैं, याद नहीं करते। याद क्या करना, उनको तो याद है ही है, लेकिन बस एक जो फॉर्मेलिटी है सुनाने का नहीं सुनाते। क्यों? सोचते हैं अगर आज गायत्री का उपदेश, गायत्री मंत्र सुनाया तो कल फिर रुद्राष्टाध्यायी पढ़ाएंगे, फिर संहिता पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे जाओ फलाने यजमान के यहाँ बेटी का विवाह करा के आओ, फलाने यजमान के यहाँ जो है श्राद्ध करा के आओ। और इस चीज से हम बचना चाहते हैं, उसी चीज में हम उलझ जाएंगे। जिस बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं उसी बंधन में हम फंस जाएंगे। क्योंकि कभी कभी बुद्धिमानी होना भी बड़ा खतरनाक हो जाता है, ज्यादा बुद्धि भी घातक हो जाती है। दूसरी, भरत जी न सुनावे तो पिता खींच करके कहने लगता है ये मूर्ख है, जड़ है। तो जड़वत है, मूर्ख है, नाम ही पड़ गया जड़ भरत। धीरे धीरे महाराज उस शरीर को पूर्ण किया और शरीर को पूर्ण करने के बाद
श्री पिताजी जब चले गए तो धर्मरथ जी को घर से बाहर निकाल दिया। भाइयों ने बाहर गए तो जंगल में डाकू मिले। डाकू ने कहा इसको ले चलो बलि देने के लिए, और नर बलि देने के लिए इनको लेकर के गए। भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि फकीर को क्या चिंता है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं साही सोही सहंसा। क्या चिंता है, कहाँ ले जा रहे हो, क्या ले जा रहे हो, क्या दे रहे हो, नहीं कोई टेंशन नहीं। जो मिल गया सो खा लिए, जो मिल गया सो पहन लिए, जो आ गया सो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। न आने की चिंता है, न जाने की टेंशन परवाह है, कल क्या होगा उसकी भी चिंता होने नहीं। कबीर बाबा कहते मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सुसुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी का जो आनंद है। कोई आदमी जीवन भर मेहनत करके एक घर बनाता है, वो उसी घर में पूरी जिंदगी निभा देता है। और महात्माओं को, फकीरों को बोले रोज नया घर बनता है। एक से एक कोटे के, एक से एक वीआईपी से वीआईपी घर मिलते हैं महाराज। कभी झोपड़ी में रहने को ब्यास हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कभी बढ़िया शीश महल मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई बढ़िया जो है एसी का कमरा लगा मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ कहीं पंखा का भी जुगाड़ ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। चकाचक आनंद में रहना, यही जीवन का वास्तविक सार है। अन्यथा छोटे छोटे चीजों के कारण हम अपने जीवन की प्रसन्नता को मिटा देते हैं। हमारी प्रसन्नता एक पंखे के ऊपर निर्धारित हो जाती है, हमारी प्रसन्नता एक कपड़े के ऊपर निर्धारित हो जाती है। एक कपड़ा के कारण हमारे जीवन की प्रसन्नता चली गई। अब बताओ, एक तुच्छ कपड़ा 200, 400, 500 का कपड़ा नहीं होगा, लेकिन उस कपड़े ने हमारी प्रसन्नता को छीन लिया। इससे बड़ी मूर्खता हमारे लिए और क्या हो सकती है। मन लायक कपड़ा मिल गया तो हम प्रसन्न हो गए, मन लायक कपड़ा नहीं, अरे यार क्या दे दिया। तो हमारी प्रसन्नता संसार के वस्तुओं से ना बंधी हो, अपितु तो हमारी प्रसन्नता हमसे बंधी हो, हमारे भरोसे हो। हम जब चाहें तब प्रसन्न हो जाएं, जब चाहें तब क्रोधित हो जाएं। हमारी क्रोध और हमारी प्रसन्नता पर हमारा नियंत्रण होना, दुनिया के लोग का नियंत्रण नहीं। हमारे ऊपर क्या है, बोले हमारे ऊपर दुनिया का नियंत्रण है। कभी किसी के मन में आया कि इनको चलो क्रोधित कर दे, थोड़ा सा पुश कर दिए, महाराज लोग पिटक गए बाबा जी। अब बाबा जी लगे उठपटांग बोलने, क्या मतलब है। हमारे क्रोध पर, हमारी प्रसन्नता पर जब हमारा नियंत्रण नहीं है तो ऐसी जिंदगी किस काम की महाराज। दूसरों के कहने सुनने में, दूसरों के कथन में, श्रवण में हमारे हम टेंशनाइज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। काहे के लिए? भरत जी वहां से चले, नरबली के लिए लेकर के गया डाकू, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। भोजन कराया, भोजन कर लिया, सुंदर कपड़ा पहनाया, पहन लिया। ये भी नहीं पूछा कि भैया क्यों भोजन करा रहे हो, क्यों कपड़ा पहना रहे हो, जो राम जी की इच्छा। और बलि देने के लिए प्रतिमा के पास, विग्रह के पास लेकर के गए, और जो खड्ग उठाया उस डाकू ने, उसी समय सहसो चटाट सैव देवी भद्रकाली, भगवती भद्रकाली की प्रतिमा फट गई। और महाराज उसमें से भगवती प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के अपने ही उस भक्त के गर्दन को महाराज काट दिया। बड़ी देरी उसे, मानो संकेत क्या है, बोले संकेत ये है कि जो भगवान के भरोसे जीते हैं ना, उनको संसार की क्या चिंता, देवताओं की चिंता भी नहीं होती। देवता भी उनका बाल बांका नहीं कर सकते, संसार तो दूर की बात। जो भगवान के भरोसे निश्चिंत रहने वाले जीवात्मा हैं, उनको दुनिया के लोग क्या परेशान करेंगे, सब भगवान देवता भी परेशान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं भगवान का कोई अपराध कर ले, कदाचित भगवान सहन भी कर जाएंगे, लेकिन भगवान के जो कोई भक्त हैं, वैष्णव हैं, संत हैं, उनका कोई अगर अपचार कर ले, उनका कोई अपराध कर ले और सोचे हम बच जाएंगे, बोले महाराज वो उसके लिए काल बन जाए। माया पति सेवक सन माया, वशिष्ठ जी ने कहा ना इंद्र से,
इंद्र ने कहा जब भरत जी गए भगवान को मनाने के लिए तो इंद्र ने कहा महाराज गजब अनर्थ हो जाएगा अगर कहीं भरत जी पहुंच गए और भरत जी ने विनय कर दिया भगवान को चलने के लिए तो भगवान तो चल लेंगे, तब तो सारा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा करो भरत जी की बुद्धि बदल दो, भरत जी की बुद्धि फेर दो। और वशिष्ठ जी ने कहा 1000 आंख होते तो आंधर होगा, अंधे हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? बोले क्या हुआ? बोले तुमने मंथरा की बुद्धि पलटी हो तो चल गया, क्योंकि उसमें राम जी की इच्छा थी, सहमति थी, लेकिन तुम भरत के साथ कुछ उटपटांग करोगे उसका परिणाम सही नहीं होगा, उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। क्यों? क्योंकि मायापति सेवक सन माया करई तो उलट परई सुरराया। हे देवराज, मायापति के जो सेवक हैं उनके साथ अगर तुम कोई माया करोगे, छल करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर उल्टा हो जाएगा। दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी को मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया, चलो अम्बरीश को मार दो, लेकिन वो अम्बरीश को क्या मारेगा? दुर्वासा जी को भागते भागते महाराज कहीं ठौर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई अपचार कर ले, भगवान का कोई अपराध कर ले तो भगवान को सहन कर जाते, लेकिन भगवान के किसी भक्त का कोई अपराध कर ले भगवान को सहन नहीं होता। वहां से भगवान भरत जी आगे बढ़े, रास्ते में रहुगण मिले, और जब रहुगण मिले रहुगण को उपदेश किया है। राजा रहुगण कपिलाश्रम में कपिल भगवान के पास जा रहा था, लेकिन उसको राजा था पालकी का कहार बीमार हो गया, तो कोई तो मिला नहीं, तो हट्टे कट्टे भरत जी मिले, कहा इसी को लगाओ पालकी में, हम तो राजा हैं, हमको तो सब पर अधिकार है। जोत दिया पालकी में, एक बार भी मना नहीं किया कि हमको तुम क्यों कह रहे हो, कहा लग जाओ, तो लग गए। अब भरत जी का स्वभाव क्या है? बोले साधु का स्वभाव। साधु का स्वभाव क्या है? बोले साधु चले भुइयां भुइयां चूटा बचाई थे। साधु तो है महाराज, उसके ये मन में रहती है कि हमारे पैर के नीचे कोई चूटा भी ना आ जाए, इंसान तो बड़ी दूर की बात है। अब चल रहे हैं, रास्ते में कहीं चूटा दिखाई पड़ जाए तो कूद जाए, उछले जाए। अब पालकी ढोने वाला आदमी उछलता कूदता चलेगा तो अंदर बैठने वाले की क्या दशा होगी, आप विचार करो। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, कई बार जब हुआ तो रहुगण को बड़ा क्रोध आ गया, कौन है? पालकी रखो नीचे। और पालकी रखो नीचे। सेवकों ने कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो जैसे धो रहे थे वैसे, ये जो कुछ भी कर रहा है ये नया वाला उपद्रव मचा रहा है। क्यों? शरीर में जान नहीं है क्या? दिखने से तो हट्टे कट्टे लगते हो, फिर पालकी ढोने में लाज लगती है, शर्म लगती है। चाह भरत जी मुस्कुरा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। और राजा का क्रोध बढ़ गया, हम इतना बोल रहे हो, कुछ बोल नहीं रहा है। कभी कभी किसी किसी का स्वभाव होता है, अगर आज वो क्रोध में है, कुछ बोलो, वो कुछ बोल रहा है तो आप अगर कोई प्रतिक्रिया ना दो तब भी वो नाराज हो जाए। अगर आप प्रतिक्रिया दो, हमको हमारे से मुंह जबान लड़ाता है, और अगर ना बोलो तब भी वो नाराज है। बेटा बड़े विचित्र विडंबना है, बोल रहे हैं तो जबान लड़ाता है, ना बोलो तो देखो कैसा ढीठ है, हम बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको। रहुगण कहे तुम्हें कोई समझ में नहीं आ रही है क्या कुछ? तो बहुत देर बोल लिए भरत जी रहुगण। तो भरत जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि भरत जी पहले देख चुके थे ना बोलने का परिणाम क्या हुआ। ना ही बोले थे तो महाराज फोकट में बेचारा डाकू मारा गया। तो इसीलिए आज जीवन में पहली बार भरत जी बोल रहे हैं। और कहा राजन ठीक है, आपने कहा कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, लेकिन हमारी क्या चिकित्सा करोगे? आपने कहा तुम मोटे हो, दुबले हो, हट्टे कट्टे हो, शरीर में रोग है, शरीर में व्याधि है, ये है वो है। हे राजा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोटा होना, दुबला होना, पतला होना, आदि व्याधि होना, ये सब जो है ये तो शरीर का धर्म है, हमारा धर्म तो है। देहेन जातस्य येन संति,
ये तो शरीर का धर्म है, मोटा हो जाना, पतला हो जाना, दुबला, कभी कोई मोटा हो जाता है, कभी पतला जाता है, कभी जो है रुग्ण हो जाता है। तो ये तो शरीर का धर्म है। देहे न जाता सीमे न संति। और आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, करोमिते चिकित्सा में दंडपाणिवा, मैं चिकित्सा करने में यमराज के समान हूं, आप हमारी चिकित्सा करोगे। तो महाराज एक बात बताओ, गेहूं को कोई पीस करके आटा बना सकता है, लेकिन एक बात बताओ, आटे को पीस के क्या बनाओगे? गेहूं को कोई पीसे तो आटा बन जाए, लेकिन आटा को पीस के क्या बनाया जाएगा? अर्थः कियान भवता सक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपेशः। पिष्टपेशः, आटे को पीस के क्या बनाओगे? उसी प्रकार जैसे आटे को पीस के कुछ नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे मैं स्तब्ध हूं, प्रमत्त हूं, उन्मत्त हूं, अपने आप में स्थिर रहने वाला हूं, आत्मा राम हूं, अपने आप में रमण करने वाला हूं। ऐसे मुझ आत्मा राम जीवात्मा को आप क्या दंड दोगे? जब इस प्रकार कहा तो बुद्धि खुल गई महाराज। राजा रघुगन की बुद्धि तो चकरा गई कि क्या बोल रहे हैं। दिखने में तो ये बिल्कुल फटीचर जैसे लग रहे हैं, दिखने से तो ये बिल्कुल पागल लग रहे हैं, मूर्ख लग रहे हैं, लेकिन इनकी बुद्धि, इनकी तो जो वाणी है, इनका जो तर्क है, ये तो बहुत बड़े बड़े वेदांतियों वाली तर्क है। राजा रघुगन घबरा गया और राजा रघुगन ने कहा, महाराज थर थर कांपते हुए, ना हम विसंके सुरराज वज्र नित्रक्ष शूलान्नयमस्य दंडा। नाहम विसंके सुरराज वज्र। हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मन, न तो मुझे देवराज इंद्र के वज्र का भय है, न भगवान शंकर के त्रिशूल से मैं डरता हूं, न यमराज के दंड से मुझे डर लगता है। तब फिर डरते किस चीज से हो? तो छंके वृषम ब्रह्मकुलावमानात्। महाराज, मुझे इस बात का डर है कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। और आपके कंधे पर जो ये यज्ञ वैदिक सूत्र लटक रहे हैं, यज्ञ सूत्र लटक रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आप कोई न कोई ब्राह्मण हो। महाराज, बचांस योग ग्रसितानि म साधो न क्षमन्ति मनसापि भेत्तुम तद्ब्रह्य संगो जडवन निगूढ़ विज्ञान विरियो मित्रस्य पार। आप इतने उच्च कोटि के विद्वान होने के बाद भी और मूढ़ के समान विचरण कर रहे हैं, आखिर आप हो कौन? कौन है आप? महाराज, और आपने जो कहा कि महाराज, आपको अगर कुछ कहा जाए तो आपको कष्ट नहीं होगा, आप शरीर से, तो प्रभु एक बात बताओ, एक उत्तर दीजिए हमको। स्थाल्यग्नितापात् तयसोभिताप स्तस्तापस्तण्डुलगर्भरन्ध्रे देहेन्द्रियश्वासयसन्निकर्षात् तत्संस्कृतिः पुरुषस्यानुरोधात्। हे महात्मा, चूल्हे में आग है तो चूल्हे के अग्नि के ऊपर अगर बर्तन रखा है, उस बर्तन में दूध रखा है, तो चूल्हे के आग की गर्मी से बर्तन गर्म होगा, बर्तन के गर्मी से दूध गर्म होगा, और दूध की गर्मी से उसमें पड़ा हुआ जो तंडुल है, चावल, वो पक करके सिद्ध होकर के खीर बन जाएगा। उसी प्रकार देहेन्द्रिय श्वास है सन्निकर्षात्, देह के और इंद्रियों के सान्निकट के कारण, सन्निकटता के कारण देह को कोई कष्ट होगा तो इंद्रिय को भी कष्ट होगा,
और इंद्रिय को कष्ट होगा तो जो बुद्धि है, इंद्रिय रूपी बुद्धि इंद्रिय, वो मन को प्रेरित करेगा कि मुझे पीड़ा हो रही, मुझे कष्ट हो रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि महाराज आपको पीड़ा नहीं हो रही, आपको कष्ट नहीं होगा? अगर आपको दंड दिया जाए, शरीर को दंड देने पर में मन को पीड़ा नहीं होगी, जीव को, जीवात्मा को पीड़ा नहीं होगी, इसका क्या प्रमाण है? कैसे मान लिया जाए? भरत जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन तुम हो तो बहुत बड़े मूर्ख, लेकिन बातें पंडितों जैसी करते हो। अकोविद कोविद वाद वादन मदस्य थो नाति विदाम वरिष्ठ। राजन तुमने कहा चूल्हे की गर्मी से, आग की गर्मी से दूध गर्म होगा, दूध की गर्मी से चावल सिद्ध हो जाएगा, लेकिन हम पूछ रहे हैं उस दूध में अगर पत्थर रख दिया जाए तो क्या होगा? उस दूध के भीतर अगर पत्थर डाल दिया जाए तो कौन क्या बन जाएगा? रबड़ी बनेगा कि मालपुआ बनेगा, खीर बनेगा, क्या बनेगा? वो पत्थर उबल के क्या बनेगा? बोले महाराज कुंटलों लकड़ियों फूंक डाले वो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पत्थर तो जो का त्यों बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आग, पानी, दूध, चावल ये सब सावयव है और पत्थर निरवयव है, इसलिए उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से उस जीवात्मा को जरूर कष्ट होगा जो जीवात्मा देह के को ही सारा अपना सर्वस्व मान रखे, शरीर को ही अपना सारा सर्वस्व मान रहे, लेकिन जो इस देह बंधन से मुक्त होकर के अपने ज्ञान के द्वारा इस देह आत्मवाद से मुक्त हो चुके हैं, आत्मस्वरूप में विचरण करने वाले महापुरुष लोग होए, ऐसे जो महात्मा हैं, ऐसे महात्माओं के जीवन में भी शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ाएं उत्पन्न होती है, लेकिन उनको अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर से अपने आप को भिन्न मानते हैं। कई ऐसे महात्माओं को हम लोगों ने देखा है कि जिनके शरीर में भयंकर पीड़ा है, उस पीड़ा अगर वैसी पीड़ा किसी अगर सामान्य जन के व्यक्ति के हृदय शरीर में हो जाए तो महाराज वो क्या क्या नहीं करेगा। लेकिन ऐसे ऐसे महात्माओं को हम लोगों ने देखा है कि भयंकर पीड़ा उनके शरीर में है, लेकिन उसके बाद भी महाराज वो हमारे यहाँ मिथिलांचल में एक महात्मा थे, उनका नाम था त्यागी बाबा, बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, हाल की बात है। अंत में उनके मुख में कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो डॉक्टर लोगों ने कहा महाराज जी डॉक्टर के पास चलिए। तो उनका डॉक्टर के पास जाने से क्या होगा? बोले रोग का कुछ न कुछ उपचार तो होगा। जबरदस्ती उनको लोग डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने कहा महाराज जी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले तागी बाबा ने कहा तो हम ऑपरेशन कराने को तैयार हैं, लेकिन एक वचन आपको देना पड़ेगा। बोले क्या? बोले ये वचन देना पड़ेगा कि ऑपरेशन कराने के बाद हम कभी मरे नहीं, हम अमर हो जाए, ये आप गारंटी दो। हम अमर हो जाएं तब तो हम ऑपरेशन कराएंगे। डॉक्टर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मरना तो सबको है। बाबा ने कहा जब मरना है ये है तो काहे के लिए ऑपरेशन करा रहे हैं, रहे दो। बोले बाबा इसमें कीड़े लग गए। बोले कोई बात नहीं, लगे रहने दो। कोई कीड़ा अगर गिर जाए महाराज मुंह से पूरा छेद हो गया, और कोई कीड़ा नीचे गिर जाए तो उसको उठा करके फिर डाल दे इसमें। लोग पूछे महाराज बाबा ये क्या कर रहे हैं? बोले भाई शरीर एक दिन नष्ट होना है, बेचारे को कुछ आहार मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है, इसका कम से कम पेट भर रहा है, खाने दो उसको। और हम लोगों ने वो दृश्य देखा है। तो ये इसी का नाम है ज्ञान, इसी का नाम है देह आत्मवाद, देह से उठ करके अपने आत्मस्वरूप में निवास करना। अब ये बताओ ऐसा साहस किसी अन्य सामान्य व्यक्ति में हो सकता है क्या? थोड़े से फोड़ा फुंसी हो जाए तो नानी याद आ जाती है, हैया दैया सब हो जाता है। थोड़ी सी पैर में चोट लग जाए तो महाराज कुल कर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को, अपने शरीर को ही सर्वस्व मान करके बैठे। लेकिन महापुरुष लोग इससे पड़े। भरत जी कहते हैं जो देह को ही अपना सर्वस्व मान रखे हैं उनके लिए तो ये कठिनाई है, लेकिन जो देह आत्म से पड़े हैं, देह भाव से, देह बंधन से मुक्त हो चुके हैं और मुक्त होकर के आत्मस्वरूप में निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ,
ऐसे जो आत्मा राम आत्मकाम महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों को कष्ट नहीं है। महाराज रघुवन ने कहा तो ये ज्ञान कैसे होगा? कौन से विद्यालय में जाने के बाद ये ज्ञान होगा? तपस्या करने से मिलेगा कि जो है घर त्याग करने से मिलेगा कि जो है सूर्य की उपासना करने से मिलेगा कि चंद्रमा की उपासना, कौन सी उपासना करने से मिलेगा? सुखदेव भरत जी कहते राजन न ये तपस्या करने से मिलने वाला है। रहु गणई तपसा नयाति, ये तपस्या से भी नहीं होगा। न चैत जया, न तो यज्ञ करने से होने वाला है, न निर्वपणात् गृहाद्वा, न घर त्याग करने से मिलेगा, न छंदसाम, न वेदों का अध्ययन कर लेने से मिलेगा, नैव जलाग्नि सूर्यो, न जल की उपासना करने से, न सूर्य की उपासना करने से मिलेगा। तो मिलेगा कैसे महाराज? बोले एक काम है, एक उपाय है बस। और वो उपाय क्या है? बड़ा सुंदर उपाय है, लेकिन वो उपाय हम कर नहीं पाते। भरत जी कहते इसका एकमात्र उपाय है बिना महत्पाद रजोभिषेक। जब तक महापुरुषों के संत सदगुरु के चरणों का रज अपने मस्तक पर, चरणों के रज का अभिषेक नहीं जब तक होगा, तब तक ये ज्ञान विज्ञान प्रकट होने वाला नहीं। ये तो गुरुदेव की कृपा हो जाए, गुरु के चरण रज का जो है आशीर्वाद मिल जाए। क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा संभव नहीं है। भगवान को पूजते पूजते मत्था घिस जाएगा, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। आप भगवान का साक्षात्कार तो दूर स्वप्न में भी अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक जीवन में गुरु का प्रभाव नहीं होगा। भगवान भी झुक जाते हैं, कहां? बोले गुरु के सामने। भगवान न चाहते हुए भी उस जीव को दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी, जिसके ऊपर आचार्य की कृपा होगी। भगवान की इच्छा न भी होवे तब भी जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, वो महाराज जरूर उसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। और आप कितना भी मुंडी रगड़ ले शिवलिंग में जाकर के, हनुमान जी के चरणों में जाकर के, मैया के चरणों में जाकर के रगड़ते रहो, कोई कम फायदा होने वाला नहीं है। ये गारंटी के साथ ना करो, कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई अनुभूति नहीं मिलेगी। मन में केवल अहंकार बस हो जाएगा कि हाँ हमने इतना बार पूजा किया, ये किया, वो किया, वैसा किया, वैसा। लेकिन जब तक सदगुरुदेव की कृपा, हाँ ये भी शर्त है, सदगुरुदेव होना चाहिए। अब गुरु के नाम पर हमें किसी क्रिमिनल को गुरु बना लो, ये हमारे गुरु जी हैं, अलग बात है, फिर तो कोई बात नहीं। गुरु जी कहेंगे दम मारो, दम मिट जाएगा। हम गुरु जी भी दम मारे, तुम भी दम मारो, दम मिटते रहेगा। गुरु के नाम पर किसी व्यापारी को अपना गुरु बना लो, तब तो कोई बात नहीं है। जैसे गुरु को सत्शिष्य की आवश्यकता होती है, ऐसे सत्शिष्य को भी सदगुरु की आवश्यकता है। और जब तक जीवन में गुरु की कृपा नहीं होगी, बिन गुरु होई न ज्ञान, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक शंकर जी का कल्याण नहीं हो सकता है, ब्रह्मा की गति नहीं हो सकती है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा गुरु बीनु भव निधि तरई न कोई, 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 जो विरंच शंकर सम हो, जो विरंच शंकर सम हो, जो विरंच शंकर सम होय, जो विरंच शंकर सम होय।
बिना गुरुदेव के शंकर के समान हो जाने के बाद भी भगवान की कृपा नहीं होती है। तो ऐसे बिना गुरुदेव के हमारी आपकी क्या औकात है कि हम भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर लें। महाराज, इसलिए सनातन धर्म में गुरु की बड़ी महिमा है, आचार्य की बड़ी महिमा है। भगवान तो स्वयं कहते हैं आचार्य माम विजानीयात् नावमन्येत करहिचित्। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। और इसलिए कलिकाल पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने अपने ग्रंथ का निरूपण किया। तो गोस्वामी जी का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? हा? सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। और रामचरितमानस में भी मंगलाचरण के पश्चात चौपाई का लेखन शुरू किया। तो सबसे पहले न राम जी की वंदना, न गणेश जी की वंदना, न शंकर जी की वंदना, न ब्रह्मा की वंदना, न जो है विष्णु की वंदना, किसी की नहीं। सबसे पहले किसकी वंदना? बोले बनो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। एक दोहा में पूरा गुरुदेव की वंदना की। और सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? हनुमान चालीसा। लिख रहे हैं हनुमान चालीसा, लिख क्या रहे हैं? हनुमान चालीसा। और आरंभ क्या करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्यों? वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। तो जब तक गुरु के चरणों का रज का अभिषेक नहीं होगा, सूझई रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रकट जहां जो जई खानिक। इसलिए कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और गुरु की कृपा का क्या बल मिलता है, हमसे ज्यादा और कौन अनुभव कर सकता है। अपन के पास तो ना तो धन का बल है, न विद्या का बल है। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं धन का सुधाम, केवल और केवल गुरु कृपा का बल है, बस आश्रय। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम दीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओदम आदीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझ धार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझ धार में।
दूसरा कोई नाम संसार में आसरा है, दूसरा कोई नाम अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में नहीं जप तप, मुझ में नहीं जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में नहीं जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। गुरुदेव की कृपा, श्री भरत जी महाराज कहते जब तक गुरु की कृपा ना हो, महापुरुष के चरणों के रज का अभिषेक मस्तक पर नहीं लोगे, तब तक जीव का तुम्हारा ज्ञान संभव नहीं। और फिर तो भवाटवी का वर्णन करके सुनाया। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भूगोल खगोल के वर्णन सुनाए। पृथ्वी की क्या स्थिति है, आकाश मंडल में ग्रह नक्षत्र तारे कैसे घूमते हैं, उनकी क्या गति है, कौन कहाँ रहते हैं, और अनेक अन्य जो है खंड भूखंड, उनमें अलग अलग खंडों में भगवान अलग अलग रूप में निवास करते हैं। किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम जी के रूप में निवास करते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमंत लाल जी उनकी उपासना करते हैं। हरि वर्ष में श्री ठाकुर जी महाराज नृसिंह रूप में विराजते हैं और श्री प्रहलाद जी महाराज उनकी उपासना करते हैं। अलग अलग खंडों के अलग अलग स्वरूप का वर्णन किया। और उसी में भरत खंड में भगवान नर नारायण के रूप में, जो बद्री नारायण है, बद्री नारायण के रूप में विराजते हैं और देवर्षि नारद जी महाराज उनकी उपासना आराधना करते हैं। भगवान बद्री नारायण भारतवासियों की रक्षा के लिए, भारतवासियों के दीर्घ कल्याण के लिए निरंतर भगवान बद्री नारायण तपस्या में लगे हैं, निरंतर तपस्या करते रहते हैं, ताकि हम भारतवासियों का जो है सतत कल्याण बना रहे। इसलिए प्रत्येक भारतवासियों का एक परम कर्तव्य होता है कि जीवन में एक बार निश्चित रूप से भगवान बद्री नारायण का दर्शन जरूर करना चाहिए। 100 बार तो नहीं हो सकता है, कम से कम एक बार भगवान, क्योंकि भगवान बद्री नारायण हमारे लिए उस निर्जन पहाड़ पर में भयंकर बर्फीले चोटी पर 6 महीना तो महाराज पट खुलता भी है, लेकिन 6 महीना तो सब चले जाते हैं और उस बर्फ में भगवान तपस्या करते हैं हम भारतवासियों की रक्षा के लिए। लेकिन हम लोग आज विडंबना ये हो गई है
कि तीर्थाटन तो खूब बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग खूब तीर्थ में जा रहे हैं, लेकिन तीर्थ में भी जाते हैं तीर्थ के उद्देश्य से नहीं। हम तीर्थ भी तीर्थ करने के लिए नहीं जाते हैं, तब तीर्थ भी जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। आज किसी तीर्थ में चले जाओ महाराज, कोई तीर्थ ऐसा नहीं मिलेगा जहां भीड़ ना होवे। और किसी समय में चले जाओ, ये नहीं कि फलाने के समय में मनाना नहीं। पहले तो हमारे अयोध्या में ही केवल साल में 3 महीना भीड़ होता था। 3 महीना भी नहीं, वो भी 3 उत्सव भगवान के। एक रामनवमी, चैत्र रामनवमी पर में भीड़ होती थी, अयोध्या में लगता था मेला है। एक सावन में झूला के समय भगवान मेला लगता था, और एक कार्तिक में जो है परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा, ये 3 समय में भीड़ लगते थे। बाकी अयोध्या में जो अयोध्या के लोग रहते थे वो रहे, और बाकी कुछ लोग अपना आवे जाए 4-10 लोग। लेकिन इस समय बोले, इस समय कोई ऐसा महाराज दिन नहीं है जहां 4-10 हजार 20 हजार लोग न रहते हैं। चाहे वो प्रयाग हो, कुंभ हो, माघ मेला हो, कहाँ कहीं तो लोगों की भीड़ तो बढ़ी, लेकिन वो भीड़ कैसी है? बोले भीड़ भक्ति वाली भीड़ नहीं है, वो भेड़िया दशान भीड़ है। और एक बात हमारे अनंत श्री विभूषित वैकुंठवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि जहां भीड़ होती है वहीं भाड़ होता है। भीड़ के साथ एक शब्द जुड़ा होता है भाड़। कितनी भीड़ भाड़, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा, तो जहां भीड़ होगी वहीं भाड़ होगा। अर्थात वहां न भक्ति होगी, न पूजा होगी, न आराधना होगी, न भजन होगा, वहां तो बस भाड़ होगा, भीड़ भाड़। जहां भीड़ होती है वहीं भाड़ होता है, भगदड़ होती है, खुन्मा खच्चर होता है, उटपटांग कामें होती है, उटपटांग जो है सब चीज होता है। क्यों? क्योंकि आजकल धर्म को भीड़ से जोड़ दिया गया है। जब तक भीड़ ना हो तब तक वो धर्म पूरा हो ही नहीं किया। कथा कराओ, कथा में अगर भीड़ नहीं हुई तो अरे महाराज क्या कथा की है, भीड़ ही नहीं हुई। और भीड़ किसकी होती है? बोले भीड़ भेड़ियों की होती है। झुंड में कौन चलता है? भेड़ियां चलते हैं। सिंह तो अकेले चलता है महाराज। सिंह कभी भी झुंड में नहीं चलता है, वो अकेले चलता है। उसी प्रकार जो भक्त होगा वो अकेला रहेगा। सारी दुनिया पश्चिम जाएगी तो भक्त अकेला पूरब की ओर जाएगा। उसको भीड़ से लेना देना नहीं है। महाराज तीर्थों में जाना चाहिए, लेकिन तीर्थ को तीर्थ मान करके जाना चाहिए। अगर पिकनिक मनाने का उद्देश्य है तो पिकनिक के लिए भी अनेक पिकनिक स्पॉट भारतवर्ष में बने हुए हैं, वहां जाओ। लेकिन ये सोचते हैं, हम ये सोच के जाते हैं अरे चलो इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा, भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन और घूमना दोनों एक साथ संभव नहीं है, असंभव है। भगवान का दर्शन और जो है भ्रमण दोनों एक साथ संभव नहीं है। दोनों एक साथ कैसे होगा? दो की एक संग होए बुआलू, हसब ठठा फुलाओ बुआलू। की सरकार पंडित जी, कोई आदमी सोचे कि अगर हम ठाका मार के हंसें और गाल फुलाए बैठे रहें, दोनों काम एक साथ कैसे होगा? दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता। या तो ठाका मार के हंस ले आओ, या गाल फुला के बैठ ले। तो महाराज भारतवर्ष में भगवान बद्री नारायण विराजते हैं। फिर अंत में 28 प्रकार के नरकों का निरूपण करके सुनाया कि 28 प्रकार के नरक हैं, और नरकों की अलग अलग यातनाओं के विषय में सुनाया कि कैसे अलग अलग नरक में यातनाएं दी जाती हैं। नरक के अलग अलग यातनाओं का वर्णन सुनाया कि जिससे जिसका कर्म उस अनुसार उस जीव को उस नरक में भेजा जाता है, और नरक में उस जीव को दंड दिया जाता है। जो अपने जिह्वा के स्वाद के लिए अन्य जीव का, पर जीव का जो है
मार करके उनका भक्षण करते हैं। ऐसे जीव को मरने के पश्चात यमदूत कुंभीपाक नामक नरक में लेकर के जाते हैं, जहां पर में उस जीव को जैसे आप उस मांस का रंधन करते हैं, मांस को रांधते हैं, उसी प्रकार से उस जीव को भी खौलते हुए कड़ाही में डाल करके और छोड़ दिया जाता है। वहां यहाँ तो ये है कि उस मांस को काटने, जीव को काट देने के बाद वो काटते ही वो मर जाता है। अब उसको आप चाहे तेल में कड़ाही में तलो, चाहे उसको रांधो, उसको चाहे पकाओ, आग पे पकाओ, चाहे जैसे करो उसको, अब तो वो तो मर गया। लेकिन उस जीव को खा, इस प्रकार से जीव का भक्षण करने वाले उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को, उस मानव को मरने के पश्चात वो कुंभीपाक नामक नरक में ले जाया जाता है। तो वहां पर तो खौलते हुए कड़ाही में तेल में जो है डाल दिया जाता है। वो जीव पकोड़े के समान फूल जाए, चीखे, चिल्लावे, मूर्छित हो जाए, लेकिन वो मरता नहीं, क्योंकि वो यातना देने के लिए ही यातना प्रधान शरीर बनाया जाता है। वहां चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन मरोगे नहीं। चलिए सोच ले महाराज। फिर तो अनेक नरकों की यातनाओं की बात जब सुनी, परीक्षित जी ने घबरा गए और कहा, महाराज संसार में तो कोई ऐसा जीव नहीं होगा जो पाप न किया हो। पाप तो सब क्या होगा, चाहे जाने में हो अनजाने में हो, पाप तो पाप है। और पाप कौन सा ऐसा संसार में जीव है जो पाप न किया हो? न कश्चन नाम बड़ाध्यति, संसार में कौन सा है जो पाप नहीं किया हो? तो क्या पाप के बदले नरक में जाना पड़ेगा? बोले बिल्कुल जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। बोले इससे बचने का कोई उपाय है? बोले कोई उपाय नहीं। पाप से कैसे बचा जाए? बोले पाप से बचने का कोई उपाय नहीं है, कुछ तो होगा। सुखदेव जी ने कहा है, पाप का प्रायश्चित कर लो, पाप का प्रायश्चित कर लो। लेकिन भाई समस्या है कि एक पाप का कितना प्रायश्चित करोगे? पूरी जिंदगी तो प्रायश्चित ही करते करते बीत जाएगी, लेकिन पाप खत्म नहीं होगा। छोटे छोटे पाप के महीनों महीनों भर के प्रायश्चित होते हैं। सामान्य पाप जो हम रोज करते हैं, झाड़ू लगाते हुए झाड़ू में न जाने कितने चीटा चीटी मर जाते हो, वो भी तो पाप है। खेत में आप खेती करते हैं, खेत में फावड़ा चलाते समय, बीज बोते समय ट्रैक्टर से कितने जाने कीड़े मकोड़े मर जाते हो। तो पाप है, कैसे इसका शमन हो, कैसे कल्याण होगा, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? तो इसका क्या उपाय है? साधारण वो पाप जो आज के समय में, मैंने पहले कहा ना, 99% लोगों के घर में रोज होता है। क्या? मनुस्मृति में कहते हैं, लसुनम गृजनम चैव पलांडुम ग्राम कुक्कुटम छत्राकम बिड़वराहम च जग्धा चांद्रायणम चढ़े। लहसुन, प्याज, लहसुनम गृजनम गाजर, ग्राम कुक्कुट मुर्गा, छत्राकम जिसको मशरूम कहते हैं, मशरूम की खेती होती है, मशरूम उसी को छत्राक कहते हैं। बिड़वराह जंगली सुअर, इन सब चीजों का जो भक्षण करता है उसको चांद्रायण व्रत करना पड़ता है। अगर धोखे से भी अगर लहसुन प्याज खा लिए, धोखे से भी अगर जो है मुर्गा मुर्गी खा लिए, धोखे से भी अगर जो है ये अपवित्र पदार्थ जितने नाम गिनाए, लहसुन प्याज गाजर मुर्गा अंडा, इन सब चीजों को अगर जानबूझ के तो दूर की बात है, अगर धोखे से अगर किसी ने दे दिया आपको, मुंह में चला गया, तो उसका प्रायश्चित है 1 महीने का चांद्रायण व्रत होता है, उसको करो। अब आप विचार करिए, जहां धोखे से चांद्रायण व्रत करने का विधान है, तो यहाँ तो लोग बड़े शौक से छान मान के खा रहे हैं। अब कहो तो कहेंगे महाराज क्या करें, मजबूरी है, दिल है कि मानता नहीं, सब कुछ छूट जाए लेकिन ये न छूटे। तो हम, मैंने पहले ने कहा, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है। आप धर्म आचरण भी कर लो और जो है धर्म का पालन भी करना चाहो, और आप जो है मनमाने आहार विहार भी करो, तो ना या तो ना मन कहीं के नहीं रहोगे, ना
घर धोबी का कुत्ता गधा कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, धोबी का गधा है ना, धोबी का गधा ने घर का न घाट का न धर के रहे न धर के रहे। या तो फिर विषय वासना के ही भोग में तो उसी में खूब लगे रहो, भगवान की तरफ झांको भी मत, उससे भी कल्याण हो जाएगा। रावण ने अगर भगवान से दुश्मनी की, राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाया तो फिर बढ़िया से राक्षसी प्रवृत्ति अपनाई, अत कर दिया, इतना मचाया, इतना जो है अत मचाया कि अंत में भगवान को उतरना पड़ा नीचे। तो या तो उधर ही रहो या फिर इधर चले, इस पार्टी में चले जाओ। या तो आसुरी प्रवृत्ति के हो जाओ या मानवीय प्रवृत्ति के हो जाओ, और दोनों का मजा लोगे तो न इधर के रहोगे न इधर के रहोगे। कबीर कहे दो मांग न चढ़िए, दो नाव पर पैर रखने वाला व्यक्ति न इधर का रहता है न इधर का रहता है, बीच में डूब के मर जाएगा वो। किसी न किसी एक पार्टी को ज्वाइन तो करना पड़ेगा, अगर इधर उधर करते रहोगे तो महाराज इधर उधर हो जाओगे। कोई ना कोई एक पार्टी तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। या तो मानवीय आहार वाली पार्टी स्वीकार करो, मानव का आहार है कड़ई आहार, साग फल कंदा, साग कंदमूल फल खाओ। और बार बार भागवत में कहा गया, कल भी आपने सुना कपिल भगवान ने इशारा किया कि ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्त था। अरुण बाबू ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगर मोक्ष धर्म में अगर जाना चाहते हो तो ग्राम्य धर्म का निवारण करना पड़ेगा। रात में आपका प्रश्न हुआ था हम क्या करें, बोले अगर मोक्ष धर्म के ऊपर अग्रसर होना है तो निवृत्त जो है ग्राम्य धर्म का त्याग करना पड़ेगा। प्रणाम कर लीजिए ग्राम्य धर्म को, भैया अब हमारे बस की बात नहीं है, अब जो है ये व्यवहार अब हमसे संभलता नहीं है। हाँ हमारा व्यवहार है अब ठीक है, तुम्हारे पास आए हम तुम्हारा एक गिलास पानी पी लेंगे, बहुत तुम्हारा इच्छा है तो हम सब जो है एक कप चाय पी लेंगे, बहुत आग्रह तुम करोगे तो लाओ चूड़ा दही व्यवस्था करो हम खा लेंगे। अपने आप सटक सीताराम हाथ जोड़ लेगा, महाराज उतनी व्यवस्था हमारे बस की बात नहीं है। आप दोषी नहीं हो गई, बात की गारंटी है। हमको खिलाना है, हम तुम्हारे यहाँ खाने को तैयार है, हमारे हिसाब से खिलाओ, हम खाने को तैयार है। हम मना करें खाने को तब ना, अब तुम्हारे चक्कर में अपना धर्म थोड़ी भ्रष्ट कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे द्वारा हमारा किया गया धर्म हमारे साथ जाएगा। और जीवन के 55-60 वर्ष तो व्यवहार निभाते निभाते बीत गए, आप कितना व्यवहार ढोगे? जीवन भर व्यवहार ही ढोते रहेंगे क्या? घी बन्नी जी, जीवन भर व्यवहार ढोते ढोते तो बाल सफेद हो गए, अब क्या व्यवहार ढोंगे? अब तो बस एक व्यवहार है, बोले एक ही व्यवहार है और एक ही रिश्ता है, एक ही संबंध है, एक नाता है। किसका कैसा नाता? बोले नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़, दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। एक आशा एक नाता, आप करके देखिए, मैं गारंटी देता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लोग झूठे ही बहाना बना रहे, हम करें हम क्या करें कैसे हो, बिल्कुल हो जाए। दृढ़ संकल्प अगर हमारे अंदर है, दृढ़ निश्चय हमारे अंदर है कि हम सात्विकता के सिवाय हम जो है न कोई सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, सात्विक आहार जो विहार ग्रहण करेंगे, तो आपके उस अनुरूप आपका वातावरण बन जाता है। अब पहले से हम कैसे होगा, बोले कुछ नहीं होगा, जीवन में कभी नहीं होगा।
पहले से महाराज पीठ में बोले बैठे हुए हैं, कैसे होगा? होगा, आप करके देखो, गारंटी। दृढ़ संकल्प तो हो, दृढ़ निश्चय तो हो। एक छोटा सा बीज अगर दृढ़ निश्चय कर लेता है तो जमीन को फाड़ करके भी वो बाहर निकल आता है। हम मनुष्य नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा? महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रायश्चित करो। अगर कोई पाप कर्म हो जाए तो उसको प्रायश्चित के द्वारा निपटाओ, लेकिन ये प्रायश्चित दीर्घकालिक नहीं है। प्रायश्चित करके निपटाओगे तब तक दूसरा कर्म जो है ऐसा उत्पटांग हो जाएगा जिसका प्रायश्चित करो। तो जीवन भर प्रायश्चित करते रहोगे, कहां का प्रायश्चित करोगे? तब दूसरा है तपसा ब्रह्मचर्येन, तपस्या ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा इन नियमों का पालन करते हुए उन कर्मों को समाप्त किया जाए, पाप कर्मों को नष्ट किया जाए। लेकिन मान लो तपस्या ब्रह्मचर्य के द्वारा उन पाप कर्म नष्ट भी हो जाएंगे, लेकिन जैसे बांस के जंगल में, बांस के बीट में आपस में घर्षण के होने से बांस के जो है पेड़ जंगल में आग लग जाता है, होता है ना। लेकिन जब बरसात आती है तो फिर बरसात में फिर वही बांस का जो पेड़ जल के राख हो गया था, वही राख जो है वो खाद बन जाता है और फिर से नए नए कोपले शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार तपसा ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा प्रायश्चित करके आप पाप कर्मों को समन कर भी लोगे, लेकिन फिर जैसे कुसंग की बारिश आएगी, कुसंग में पड़ोगे तो कुसंग में पड़ते ही फिर से जो है बुद्धि खराब होगी और फिर पाप कर्म करना शुरू हो जाएगा। तब कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमारा कल्याण हो? तो एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले एक उपाय है और वो करोगे तब ना। कौन सा उपाय है? बोले वो उपाय है भगवान की भक्ति। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुंदन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। केचित् केवलया भक्त्या, केवल और केवल भक्ति के द्वारा। और कैसी भक्ति? बोले वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव की परायण। कैसी भक्ति? वे हम भगवान के हैं, भगवान के ही हैं बस। हम भगवान के हैं नहीं, हम भगवान के ही हैं बस। ये अनन्यता पूर्वक, जब तक भक्ति के मार्ग में अनन्यता नहीं आएगी तब तक भक्ति जो है आपका सफल नहीं होगा। कल भी हमने कहा था ना, साथ के अगर होकर के रहोगे तो फिर वो कल्याण नहीं, एक के हो जाओगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सबको साधने के चक्कर में पड़ेंगे तो सब में से कोई सध नहीं पाएगा। इसलिए एक परमात्मा को हम साध लें, अपने आप सब सध जाएगा। बेटा बेटी, बनाती पोता, लड़का, धन संपत्ति, खेत परिवार, मान बढ़ाई सब सध जाएगा। एक को हम साध लें, क्योंकि भगवान से जो जुड़ा है, हृदय से जिसने भगवान से जोड़ा अपने आप को, आज संसार में आज उनको लोग जान रहे हैं। और जो धन से जुड़े आज तक को कौन जान उसको जानता है? भगवान से जुड़ जाना। भगवान से जुड़ने पर में तो दोनों का लाभ मिलेगा, संसारिक लाभ भी मिलेगा और पारलौकिक लाभ भी मिलेगा। संसार से जुड़ने पर केवल सांसारिक लाभ मिलने वाला है, लेकिन भगवान से जुड़ने पर में सांसारिक और जो है पारमार्थिक दोनों लाभ मिलने वाला है। प्रमाण तो इस भगवान से जुड़े भगवान को स्वामी तुलसीदास जी महाराज आज 500 वर्ष बाद भी उनको लोग दुनिया याद करती है। अरे और दूर जाने की क्या आवश्यकता है? आज से 30-40 वर्ष पूर्व एक महापुरुष भगवान से जुड़े। कौन? बोले रामानंद सागर। आज भी सारी दुनिया उनको याद करती है। इन्होंने राम जी के चरित्र को पूरे दुनिया में जनमानस को दिखाया। आज भी दुनिया उनको रामानंद सागर को जान रही है। जो जो भगवान से जुड़ते गए भगवान के कृपा से, क्योंकि भगवान से जुड़ोगे तो भगवान अपने जगह पर में उस व्यक्ति की कीर्ति बढ़ाते हैं।
कथा यहां भगवान की हो रही है क्या? कथा यहां भगवान की हो रही है, भागवत हो रही है। लेकिन जब आपको किसी को कहते होगे कि महाराज चलो कथा सुनने के लिए, तो क्या कहता, किसकी कथा हो रही है? तो फलाने महाराज की कथा हो रही है। कथा फलाने महाराज की होती है क्या? महाराज की कहीं कथा होती है क्या? कथा तो भगवान की है, लेकिन नाम जो है उसका जुड़ जाता है। तो भगवान से जो आज तक जुड़ा, वो जुड़ा, उसको दोनों हाथ में, दोनों हाथ कहते हैं ना, दोनों हाथ लड्डू है, दोनों हाथ लड्डू है। संसार से जुड़ने पर ना इस हाथ में लड्डू रहा, ना इस हाथ में लड्डू रहा, कहीं के नहीं रहे। और भगवान से जुड़ने पर दोनों हाथ लड्डू है। संसार की तरफ भी आनंद है और ऊपर भी आनंद है। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, केवल और भगवान की परायण होकर के हम भगवान के हो जाएं। सकन्मणः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को भगवान के चरणों में हम लगा रहे हैं। फिर देखो कमाल क्या होता है। निवेशितम तद्गुणरागियैरिह नौते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति जीर्ण निष्कृता। भगवान के चरणों में जिसने अपने मन को लगा दिया, उसके स्वप्न में भी यमराज, प्रत्यक्ष तो दूर की बात है, स्वप्न में भी यमराज उसके आसपास नहीं पटकते। और किसी भी प्रकार से मन हमारा भगवान में लग जाएगा। और उदाहरण समझाते हैं कि एक बार एक उदाहरण मैं तुमको सुना रहा हूं। अत्र चोदाहरन्ति इतिहासं पुरातनम दूतानां विष्णु यमयो संवादस्तम निबोध में। एक इतिहास में सुना रहा हूं परीक्षित, जो भगवान के पार्षद और यमदूत का जो संवाद है वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित् दासी पतिरजामिलः। कान्यकुब्ज परिवार में, ब्राह्मण कुल में एक ब्राह्मण जिसका नाम अजामिल है। अजामेल भयो नाम अजामेल साचो भयो। बड़ा सात्विक ब्राह्मण था, सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन महाराज दास्य संसर्ग दूषित, दासी के संसर्ग में आकर के दूषित हो गया। दासी के संसर्ग में आकर के दूषित हो गए और परिणाम बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो सत्संगी था, सात्विक प्रवृत्ति का था, लेकिन वो उसकी बुद्धि विकृत हो गई और परिणाम बोले अपने घर में अपनी जो ब्याहता पत्नी थी उसको छोड़ करके और इधर उधर एक दासी को, वेश्या को अपने घर में ले आया और उसी के साथ रहने लगा। उसका पालन पोषण करने के लिए चोरी करे, डकैती करे, हत्या, लूट पाट सब करने लगा। धीरे धीरे उसके नाम पूरे इलाके में फैल गए कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतना बड़ा डाकू है, इतना बड़ा वो है। और महाराज एक दिन कुछ महात्मा लोग उस गांव से गुजर रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा बाहर, गांव के बाहर, भैया हम रात्रि मुझे ठहरना है। बच्चों ने कहा हाँ एक भगत है जो खूब संतों की सेवा करता है। कौन है? बोले अजामिल उसका नाम है। भेज दिया। अजामिल के द्वार पर में जब महात्मा लोग पधारे तो द्वार पर में ही आते पता लग गया कि महात्मा का घर नहीं, भक्त का, किसी भगत जी का घर नहीं है। भगत जी के घर में और सांसारिक व्यक्ति के घर में क्या अंतर है? बोले अंतर है, दूर से ही पता चल जाएगा कि ये भगत जी का घर है और ये सांसारिक व्यक्ति का घर है। कैसे पता लगेगा? बोले हनुमान जी को कैसे पता लग गया? हनुमान जी को कैसे पता लग गया था?
हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी ने जब देखा तो उनको भी आश्चर्य लगा, ये कैसे। महाराज क्या देखा हनुमान जी ने? हनुमान जी जब गए तो देखा रामायुध अंकृत गृह शोभा वरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद बहु देखी हरस कपिराय। द्वार पर में राम जी का आयुध धनुष बाण लगे हुए हैं, शंख चक्र लगा हुआ है। द्वार के आगे में ही सुंदर नव तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं, पुष्प के वृक्ष लगे हुए हैं। राम नाम लिखा हुआ है दरवाजे के ऊपर में, द्वार के ऊपर में। इससे पता चल गया कि कोई साधु का घर है। और साधु ते हो ही न कारज हानि, साधु से काम की हानि नहीं होनी। जो जिस कार्य को करने के लिए हम चले हैं उस कार्य के लिए साधु ही चाहिए। कौन सा कार्य? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो राम का कार्य तो साधु ही कर सकता है, सामान्य लोग क्या करेगा। उसी प्रकार हमारे द्वार पर में भी हम अगर भगत जी बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी भगत हों, तो हमारी रहनी भी भगत वाली होनी चाहिए। कैसी रहनी? बोले महाराज द्वार पर में भगवान का सुंदर चित्रपट लगा हो, फोटो लगा हो, सुंदर सुंदर पुष्प लगे हों, सुंदर तुलसी के वृक्ष लगे हों। द्वार पर में जो है सुंदर छत पर भगवा ध्वज लगाया हुआ हो और भगवान के नाम अंकित हो, शंख चक्र धनुष बाण इत्यादि अंकित हो। इससे पता चलता है कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता, हम किस मानसिकता के हैं, हम किस सोच के हैं, किस विचारधारा के हैं। और जिसके दरवाजे पर जाते ही महाराज बढ़िया लिखा मिले कुत्तों से सावधान, जिसके दरवाजे पर में जाते ही हीरो हीरोइन की फोटो लगे मिल जाएं, जिसके दरवाजे पर जाते ही क्रिकेटर के फोटो, नेता के फोटो मिले, तो ऐसे दरवाजे को दूर से ही प्रणाम कर लो महाराज, ठीक है। और महात्मा लोग जब देखे तो दूर से ही पता लग गया ये तो किसी दुष्ट का घर है। लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश कर चुके थे, क्या करें। आवाज दी, उस वेश्या पत्नी जो थी जामिल की वो आई। उसने कहा महाराज संतों का दर्शन किया। संतों के दर्शन करते ही उसके मन बदल गए। संतों के दर्शन मात्र से उसके जन्म जन्मांतर के जितने पाप थे वो सारे पाप नष्ट हो गए। और जब पाप नष्ट हो गए तो उसके हृदय में बड़ी सुंदर प्रेरणा हुई। एक आदमी को लगा दीजिए बच्चों को शांत रखे, या बच्चे बाहर खेले जाकर के, इसको कथा का मैदान रहने दें, खेलने का मैदान ना बनावे। महाराज छोड़ा, चल लीजिए जाके बैठ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज क्या कहते ध्यान इस तरह के। उस वेश्या पत्नी ने जब संतों को देखा तो संतों को देखते ही उसके हृदय में उनकी सेवा का भाव उत्पन्न हुआ और कहा महात्मन मैं आपकी सेवा करूं इस योग्य तो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी योग्यता जानती हूं। संतों की सेवा करना चाहिए, लेकिन संतों की सेवा करने से पहले उसकी अपनी योग्यता भी देखनी चाहिए कि हम उस योग्य हैं कि नहीं। हम जो उनको रसोई बना के खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, हम उस योग्य हैं कि नहीं। और अगर नहीं हैं तो पहले प्रणाम कर लीजिए, भाई हम उस योग्य नहीं हैं कि आपकी सेवा कर सकें। आज विडंबना ये है, सुनकर के आपको आश्चर्य लगेगा, आज 90% गृहस्थ लोगों के घरों में
साधुओं के खाने की व्यवस्था नहीं है। जो साधक महात्मा हैं, त्यागी महात्मा हैं, भक्त महात्मा हैं, ऐसे महात्माओं को 90% परिवार ऐसे हैं जिनके घर में खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं है, क्योंकि उनका रसोई ही अपवित्र है। पहली बात तो भक्षाभक्ष उनके रसोई में जाता है, और जो खाने योग्य वस्तु नहीं है वो भी उनके रसोई में जाता है। तो उनके रसोई में तो भोजन का कोई बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आज के पढ़े लिखे के समाज में हमारी जो परंपराएं, सनातनी परंपरा जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने स्थापित किए, आज के समय में मॉडर्न बनने के चक्कर में उन परंपराओं को, उन शास्त्रीय मान्यताओं को हम दरकिनार कर देते हैं। क्या क्या है हमारी शास्त्रीय मान्यता? भोजन बनाना माताओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका वो कर्तव्य है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रीय मान्यता ये है कि महीने के 4 दिन जो अशुद्धि का समय है, उस परिस्थिति में माताएं रसोई में न जाएं, न रसोई में जाएं, न जो है पूजा घर में जाएं, न पूजा करें, न रसोई करें, कोई काम कहीं करना हो, केवल बैठे भोजन करें और भजन करें बस। लेकिन आप अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करो, इस बात को मानने वाले कितने परिवार हैं। अब आप कहोगे कि महाराज 4 दिन में शुद्धि के पश्चात हम तो जो है स्नान किए, बाल धो लिए, पवित्र हो गए। आप तो पवित्र हो गए, लेकिन उस अपवित्रावस्था में आपने चावल को छुआ, दाल को छुआ, नमक को छुआ, आटा छुए, चीनी छुए, सारे रसोई की सामग्रियों को स्पर्श किया। वो कहाँ, उसको भी धुले क्या? उसकी भी धुलाई किए? चाहे उसको बदले? नहीं बदला गया, वो तो वही रखा है। तो फिर वो कहाँ से पवित्र रहा हो? क्या सरकार, पंडित जी रहा है, पवित्र रहा हो? अब आप बताओ फिर, क्या वो भोजन भगवान को भोग लगाने योग्य है? स्वयं आप विचार करके बताओ। और आप जिस उस प्रकार से अपने रहने में रहते हो और किसी महात्मा को अपने घर में रखते हो और आप उस महात्मा को उस प्रकार भोजन करा रहे हो, तो उसका भाई धर्म भ्रष्ट किए कि नहीं किए? वो तो खैर महात्मा है, अपनी तपस्या का, अपनी साधना से आपका अपना झेल लेगा उसको। लेकिन आपका क्या होगा? किसी के धर्म भ्रष्ट का जो पाप है वो किसके मर्जी सर जाएगा? खिलाने वाले के मस्तक पर जाएगा ना। इसलिए बहुत सोच विचार करके संत महात्माओं की सेवा इतनी सीधी खीर नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है महात्माओं की सेवा। हमारे महाराज जी कहते थे कि हो साधु सेवा इतना का सरल काम है, कोनो साधु सेवा कर लेते की। साधु की सेवा महाराज भगवान की सेवा से भी बड़ी कठिन है। भगवान की सेवा तो आप बड़े सरलता से कर लोगे। भगवान को क्या, बिना नमक के भोग लगा दो, भगवान थोड़ी खोपड़ी फोड़ने आ गया। लेकिन साधु की सेवा में थोड़ी त्रुटि हो जाएगी, महाराज बिगड़ गए तो फिर क्या होगा? इसलिए साधु की सेवा में बड़ी जो है
श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय राम श्री सीताराम नाम महाराज की जय। उस देवी ने कहा बाबा ये अमनिया प्रसाद मैं आपको दे देती हूँ, आटा चावल दाल इत्यादि आपको प्रसाद बना लो जो बनाना है और पालो। महात्माओं ने कहा ठीक है, और महात्माओं ने भोजन बनाए और बना करके प्रसाद प्रायः रात्रि विश्राम किए। सवेरा जब हुआ चलने लगे तो कहा मेरी एक बात मान लो। बोले क्या? तो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले 8 बच्चे हैं, 9वां होने वाला है। एक काम करना। बोले क्या? 9वां बच्चा जो हुआ उसका नाम नारायण रखो। ठीक, महात्मा कहकर चले गए। बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा नारायण। अब सबसे छोटा बच्चा बेटा नारायण कहाँ गया? बेटा नारायण क्या कर रहा है? बेटा नारायण खाया कि नहीं? बेटा नारायण पिया कि नहीं? दिन भर में सैकड़ों बार नारायण नारायण नारायण। एक दिन मृत्यु का समय आया और मृत्यु कोई पहले जो है बता करके थोड़ी आती हो, तो कहीं भी आ सकती है। दुनिया में एक ऐसा मृत्यु ही ऐसी चीज है जो कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है और किसी भी प्रकार से आ सकती है। नहीं तो दुनिया के बड़े बड़े जगह पर आप चले जाओ, सर्वत्र लिखा होता है यहाँ बैठना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ मलमूत्र त्याग करना मना है, यहाँ ये करना मना है, यहाँ वो करना मना है। लेकिन दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओ, यहाँ कहीं भी आपको ये लिखा नहीं मिलेगा कि यहाँ मरना मना है। मृत्यु कहीं भी आ सकती है, बिस्तर पे आ सकती है, खाते समय आ सकती है, सोते समय आ सकती है, बाथरूम में आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। गाड़ी में हो, फ्लाइट में हो, कहीं भी हो। कब कहाँ किस रूप में मृत्यु हमारे ऊपर आ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ये नहीं कि आप खेत में काम कर रहे हो, खेत से काम करके घर पे जाओगे तभी मृत्यु आएगी। खेत में भी आ सकती है, ड्यूटी में बैठे हो ड्यूटी में आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। मृत्यु हमारे छाया के समान है। आप कभी देखना मुर्दे की छाया नहीं होती होती है। मरा हुआ व्यक्ति का छाया परछाई नहीं होती। क्यों? बोले वही परछाई तो उसकी मृत्यु थी, वो मर गया, वो परछाई खत्म हो गई। तो महाराज एक दिन मृत्यु का समय हुआ, अजामिल बूढ़ा पड़ा हुआ था। उसी समय यमदूत 4 यमदूत आए, बड़े बड़े भयानक रूप लेकर के। यमदूत के रूप को देखा, घबरा गए, डर के मारे दूर खेल रहे अपने बेटे नारायण को पुकारा। बेटा नारायण तो नहीं आए, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद आ गए और दोनों में बड़ी लंबी चौड़ी वार्ता हुई है। वो कह रहे हैं इसको छोड़ दो, कह रहे नहीं ये पापी है, वो अधर्मी है। ये अधर्मी कैसे है? ये तो धर्मी है, धर्मात्मा है, इसने भगवान का नाम लिया है। तो इसने भगवान का नाम भगवान को समझ करके थोड़ी लिया है, ये तो जो है बेटे के ब्याज से लिया है। धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं? दोनों में बहस चला। वेद प्रणीतो धर्मो है धर्मस्तद विपर्ययः। शास्त्र जिस कार्य को करने के लिए कहता है वो धर्म है, और शास्त्र जिसका विरोध करे वो अधर्म है। वेद क्या है? बोले वेद साक्षात भगवान नारायण है। बोले इसने नाम किसका लिया है? बोले भगवान नारायण का नाम लिया है। तो फिर ये अधर्मी कैसे रहा? जब इसने भगवान का नाम ले लिया तो फिर ये अधर्मी कैसे रहा? अब तो ये इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं, इसके ऊपर तो भगवान का अधिकार है। और इस प्रकार कह करके यमदूत को भगाया।
अजामिल ने देखा कि मैंने बेटे के ब्याज से भगवान का नाम लिया तो भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की, और कदाचित मैं श्रद्धा से भाव से भगवान का नाम लेता तो फिर क्या होगा, कितनी कृपा होती। और श्रद्धा पूर्वक श्री भरत जी महाराज अजामिल भगवान के नाम कीर्तन करने के लिए चल पड़े। और इधर महाराज यमदूत लोग यमराज के पास गए और कहा महाराज अपना ये विभाग बंद कर दो, अपना ये विभाग बंद कर दो। बोले काहे के लिए? बोले इसलिए कि अब आपके इस विभाग में कोई नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? बोले कोई अपने बेटे का नाम राम रखेगा, कोई कृष्ण रखेगा, कोई नारायण रखेगा, और मरते समय अपने अपने बेटे को बुलाएगा, वो बचाने के लिए भगवान पहुंच जाएंगे। जोर जोर से राम कृष्ण नारायण जब बोलने लगा तो यमराज ने पट से मुंह पे हाथ रख दिया, क्या कर रहे हो, धीरे बोलो। अगर इन नरक में पड़े हुए इन लोगों के कान में भगवान का नाम चला गया तो ये सब के सब उद्धार हो जाएंगे। इसका ये नाम में इतनी शक्ति है। यहाँ नाम की महिमा तुम क्या जानोगे? अरे नाम की महिमा जब स्वयं भगवान नहीं जानते हैं तो हम आप क्या जान पाएंगे। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते हैं। इसलिए कलिकाल में माई बाप करबद्ध प्रार्थना है, अपना कल्याण चाहते हो, अपने परिवार का कल्याण चाहते हो तो निश्चित रूप से खेती गृहस्थी घर धंधा दुकान दौड़ी सब चलता रहेगा, लेकिन कम से कम एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो में पुण्य याद हो, आधा घंटा एक घंटा अपने घर में कृपा पूर्वक हम पर कृपा कर दो। अपने पर न करो तो ना सही, कम से कम हम पर कृपा कर दो। ये रोज कम से कम एक घंटा अपने घर में ठाकुर जी के सामने मंदिर में जहाँ भगवान विराज का कहीं भी बैठ करके अपने पूरे परिवार के संग, अपने बच्चों के संग बैठ करके भगवान का नाम लो। अन्यथा भगवान के भजन के बिना अगर जीवन चली जाएगी तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बाद में पछतावा आएगी आपको। किस बात की पछतावा? बोले महाराज महात्मा लोग कहते कहते चले गए, लेकिन हमने भगवान का भजन नहीं किया। बाद में पछताने के सिवाय और दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा बाद में। और जब पछताने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा तो फिर करोगे क्या? क्योंकि ये माटी का खिलौना है, ये एक ना एक दिन ये माटी में मिलना है। इसलिए मानो मेरा कहना हो, मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर, सुंदर रूप देख कर भूला। सुंदर रूप देख कर भूला। धन यौवन के मधु में फूला। धन यौवन के मधु में खोया। सुंदरता के अभिमान में, धन के मद के अभिमान में, जवानी के जोश में इतने अभिमान में रहते हैं पता नहीं चलता है। लेकिन एक दिन हम
एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता। सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। जितने संबंधी हैं ये सारे संबंधी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कैसे? मुंदे हो आंख कतो को नहीं, आंख बंद किया सारे रिश्ते समाप्त हो गए। जिस शरीर से इतना प्रेम है, जिस शरीर से वो पत्नी इतना प्रेम करती है, न जाने कितने रात जो है उस पति के साथ बिताया अकेले में, लेकिन शरीर से प्राण निकलते ही उस मकान में उस पत्नी से कह दिया जाए कि संस्कार कल सवेरे होगा, आज रात भर तुमको अपने पति के साथ रहना पड़ेगा अकेले। कोई रहेगा? अरे महाराज 2-4 लोग तो रहो हमारे साथ। बोले क्यों? मुझे डर लगता है। काहे को डर लगता है? ये तुम्हारे पति हैं, न जाने तुमने कितने रात उनके साथ अकेले बिताया है जीवन के, अब क्यों डर लगता है? तो जब बिताया तब मेरे पति थे, अब ये मर गए। इसलिए सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। क्षण भर में नाता, क्षण भर में नाता सभी का मिट जाएगा, क्षण भर में नाता सभी का मिट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी। जीवन भर महाराज ये मॉडल पुराना हो गया, अब ये नया मॉडल आया है, इसका लेटेस्ट मॉडल ये खरीद लेते हैं। ये पसंद नहीं आया, ये खरीद लो। ये कान का पुराना हो गया, इसको चेंज करके नया ले लो। जीवन भर यही करते रहे। ये साड़ी पसंद नहीं, ये लेटेस्ट मॉडल आया। भाई कपड़े का तो लेटेस्ट मॉडल ले आओगे, शरीर का लेटेस्ट मॉडल कहाँ से आएगा? हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी। मखमल की गद्दी रेशम की सारी, मखमल की गद्दी और रेशम की सारी। मखमल की गद्दी और रेशम की सारी, मखमल की गद्दी और रेशम की सारी। हैट बूट सूट सब, हैट बूट सूट सब यहीं पे रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल
जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरा जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरा जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरा जन्म गवाए दियो सोए सोए। फिर पछतायो गुमानी मन रोए रोए, फिर पछताए गुमानी मन रोए रोए। हितानंद वैसा जन्म नहीं पाएगा, हितानंद वैसा जन्म नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाए, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मन पछताई है अवसर बीते, जब समय व्यतीत हो जाएगा तो मन को पछताने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए 2 दिन की जिंदगानी मिली है, जितना अधिक से अधिक हो सके हम भगवान का भजन कर लें, यही हमारे जीवन का सार, बाकी सब बेकार है। संसार में जितने रिश्ते नाते हैं, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि सब केवल स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। और एक लोग पीछे बैठने की व्यवस्था बनाने में लगे रहे, लोग खड़े रहे, ठीक नहीं है। जगह हो तो जगह बिठा दीजिए, ना जगह हो तो ऊपर आगे भेज दीजिए। नहीं तो जो लोग बहुत देर से कुर्सी पे बैठे उनको अब नीचे बैठा दीजिए, थोड़ी देर नीचे बैठे। महाराज भगवान के नाम की महिमा गाई अजामिलोपाख्यान के माध्यम से। उसके बाद चर्चा आती है देवताओं के, देवता के देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया। अपमान क्या किया? नशे में धुत थे, टंड पुण्य कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, उसी में लगे हुए थे। उसी समय गुरुदेव पधारे तो ध्यान नहीं दिया, गुरु जी का स्वागत नहीं किया। अब गुरुदेव क्या करेंगे? गुरु जी का स्वागत नहीं करोगे तो गुरु जी ईटा से कपाट को फोड़ेंगे नहीं। चुपचाप गुरुदेव ने इंद्र की सभा का बहिष्कार कर दिया, त्याग कर दिया और चले गए। अब कहां चले गए ये पता नहीं। इंद्र खोजते रहे लेकिन भगवान गुरुदेव बृहस्पति मिले नहीं। और महाराज नारद जी ने देखा, चलो कोई बात नहीं, इंद्र को समझाया कोई बात नहीं, गुरु के बिना कैसे काम होगा। इधर दैत्यों ने देखा कि इस समय देवताओं के ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, तो देवताओं ने चढ़ाई कर दिया इंद्र के ऊपर और स्वर्ग की सत्ता देवताओं की हली गई। परिणाम फिर तो नारद जी के कहने पर त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया और गुरु बना करके उनकी पूजा की। तो विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश किया, जिससे पुनः देवताओं के अंदर बल की वृद्धि हुई और देवताओं ने पुनः स्वर्ग पर सत्ता हासिल किया। और फिर दैत्यों ने विश्वरूप को समझाया कि तुम हमारे भांजे लगते हो, तुम्हारी मां दैत्य कुल की है, इस नाते तुम हमारे भांजे लगते हो, तुम जो है हमारे लिए भी कुछ करो। तो देखो यहां आचार्य जी बैठे हैं, यज्ञ कर्मानुष्ठान के द्वारा देवताओं का भी बल संवर्धित होता है
और यज्ञानुष्ठान कर्मानुष्ठान के द्वारा दैत्यों का भी बल बढ़ता है, दोनों का बल बढ़ता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि अविधि पूर्वक किया गया कर्मानुष्ठान राक्षसों के बल की वृद्धि करता है और विधि पूर्वक किया गया धर्मानुष्ठान देवताओं के बल का संवर्धन करता है। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अविधि पूर्वक किया गया जो यज्ञ याग आदि कर्म है ये सद्यः कर्ता का नाश करता है, क्योंकि कर्मकांड पूजा पाठ में देवताओं का आवाहन करना पड़ता है तब वो आते हैं, लेकिन ये दैत्य लोग बिना बुलाए चले आते हैं। और क्यों आते हैं? बोले उस कर्म में, उस यज्ञ में छिद्र का अन्वेषण करने के लिए। छिद्रम ही मृगयन्ति स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। छिद्रम ही मृगयन्ति स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। राक्षस लोग छिद्र का अन्वेषण करते रहते हैं कि कब कौन सा ऐसा कमी मिले जिससे हम यज्ञ में विघ्न डालें, और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उस कमी को खोजते रहते हैं, क्योंकि राक्षस लोग बड़े विद्वान होते हैं। तो पूर्णाहुति के बाद फिर आहुति देना ये विधान नहीं है। पूर्णाहुति हो गई, उसके बाद वसोर्धारा, और वसोर्धारा के पश्चात फिर आहुति नहीं पड़ती, सीधे भस्म धारा। लेकिन जब देवता लोग यज्ञ की पूर्णाहुति करके चले गए तो फिर विश्वरूप ने फिर से आहुति देना आरंभ किया। ये यज्ञ की विधि के विपरीत कार्य है। तो देवताओं का बल हीन होने लगा, दैत्यों का बल बढ़ने लगा। एक दिन देवराज इंद्र ने देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो चुपके से देखा यज्ञ पूर्णाहुति के पश्चात गुरुजी फिर से जो है आहुति दे रहे हैं। क्रोध में आ गए इंद्र, और देवेंद्र ने अपने गुरुजी का मस्तक काट दिया। जब मस्तक काट दिया तो महाराज ब्रह्महत्या लगी। अब ब्रह्महत्या इंद्र के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। इंद्र आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे एक सरोवर में जाकर के छिप गए, और वहां पर में फिर देवगुरु लोग, देवता लोग आए और नारद जी के कहने पर उस ब्रह्महत्या का 4 भाग किया। एक भाग वृक्ष को दिया गोंद के रूप में, एक भाग जल को दिया बुदबुदे के रूप में, एक भाग पृथ्वी को दिया ऊसर भूमि के रूप में, और एक भाग स्त्री को दिया मासिक धर्म के रूप में। ये 4 भाग किए ब्रह्महत्या के, और इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त हुए। इधर त्वष्टा महर्षि ने अपने पुत्र का वध का बदला लेने के लिए एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें संकल्प लिया कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो यज्ञ के द्वारा। और यज्ञ का आरंभ हुआ, मंत्र की शुरुआत हुई, आहुतियां पड़ने लगी। लेकिन विडंबना ये हुई कि मंत्र के उच्चारण में, स्वर के उच्चारण में स्वर का भेद हो गया। अब विचार करो, जहां कर्मकांड में मंत्र के उच्चारण में उच्चारण पूर्वक जो परंपरा से गुरुजनों से वेद शास्त्र का अध्ययन किए हैं, स्वाध्याय किए हैं, अगर ऐसे ब्राह्मण पंडित अगर आपके कर्मकांड को कराने वाले नहीं हैं, केवल सुने सुनाए पंडित जी आपके आ गए और पंडिताई करने लगे, तो आपके कर्म का सत्यानाश होना तय है। वेदों की ठीक ठीक उच्चारण, मंत्रों का ठीक ठीक समुचित उच्चारण, कहाँ ण का प्रयोग है, कहाँ न का प्रयोग है,
न में और ण में क्या अंतर है, ङ में अंग यो में क्या अंतर है। संस्कृत व्याकरण में तो महाराज अ से लेकर ज्ञा तक अनंत ज्ञान की जो है, और उसमें तो हमारे यहाँ हर्ष दीर्घ प्लुत तक का जो है विचार किया जाता है। आधी मात्रा, ई की मात्रा, हूं की मात्रा, जैसे लिखा बोला जाए वैसे लिख दिया जाए, इतनी विशेषता है संस्कृत में। इतना हल्ला में तो कथा नहीं हो पाएगी, तब तो हम कथा को 10 मिनट में समेट देंगे पूरी और भगवान का जन्मोत्सव करा देंगे। ऐसे इतना हल्ला होगा कैसे? महाराज उदात्त के जगह पर में अनुदात्त का प्रयोग हो गया, अनुदात्त के जगह पर में उदात्त का प्रयोग हो गया। परिणाम बोले इंद्र के हाथ में मरने वाला पैदा हो गया। भयंकर राक्षस के रूप में वृत्रासुर का प्रादुर्भाव हुआ। वृत्रासुर ने भयंकर युद्ध किया है इंद्र के साथ, लेकिन फिर भी इंद्र मरा नहीं, वृत्रासुर मरा नहीं। इंद्र को घबराहट हुई कि क्या करें, कौन सा उपाय किया जाए कि महाराज ये वृत्रासुर मरे। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब इंद्र भगवान के पास गए, महाराज कोई तो विकल्प होगा। बोले हाँ विकल्प है। क्या विकल्प है? तो दधीच ऋषि के एक लोग वहीं बैठे रहिए, एक लोग वहीं बैठे रहो महाराज, कोई हम बच्चे हल्ला नहीं करेंगे। दधीच महर्षि के अस्थि का वज्र का निर्माण करो, जिससे जो है वृत्रासुर का वध होगा। ऐसे नहीं। और अब विचार करो, ये ब्राह्मण का त्याग है। आज के लोग नेता लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने समाज को बिगाड़ने का काम किया। क्या बिगाड़ा ब्राह्मणों ने? ब्राह्मणों ने जो त्याग दिया है, ब्राह्मणों ने जो बलिदान दी है, वो समाज के कल्याण के लिए कौन कर सकता है? बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाए महाराज। दान में कोई अपना शरीर दे सकता है क्या? अपने शरीर की हड्डी निकाल के दे देगा जीते जी? हम आपसे कोई कितना भी बड़ा महात्मा, कोई आदमी आपसे आए कहे कि महाराज आप अपना आंख निकाल के हमको दे दो, कोई देगा? कितना भी बड़ा दानी, आंख कैसे दे? आंख के बदले पैसा ले रहे। लेकिन दधीच महर्षि के पास जब देवराज इंद्र गए तो दधीच महर्षि ने कहा ठीक है, मैं ध्यानस्थ होकर के अपने शरीर को उत्क्रमित करके भगवान के पास ले जाता हूँ। आप मेरे शरीर को नमक छिड़कवा करके गाय के द्वारा चटवास करके और मेरे अस्थि को ले जाओ और वज्र बनो। दधीच महर्षि के जो है अस्थियों के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ। और फिर जो है इंद्र युद्ध करने के लिए आए। जब इंद्र युद्ध करने के लिए आए तो वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र देवेंद्र मैं जानता हूं कि तुम मुझे मारोगे, लेकिन हे इंद्र जब मैं अपने इस युद्ध के मैदान में जब अपने प्रभु का, अपने ठाकुर का स्मरण करूं, उनको याद करूं, तब तुम मेरा वध कर देना। विचार करिए, वृत्रासुर असुर योनि में है, असुर देह में है, और उसके बाद उसकी ऐसी मति है, कह रहे हैं कि मैं भगवान का स्मरण करूंगा तब। और वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। वृत्रासुर भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु महाराज अहम हरे तव दासैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। प्रभु मैं आपका दास बनने के योग्य तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपका दासानुदास बन जाऊं। निरंतर हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। अगर ये भावना अगर जीवन में चली आएगी तो जीवन से अभिमान अपने आप नष्ट हो जाएगा।
अभिमान को नष्ट करने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को कहते हैं नैत्यानुसंधान। महात्मा चाहे कितना भी उच्च कोटि का क्यों ना हो, अपने नाम के आगे दास लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसीलिए लिखते हैं जब अपने को हम दास मानेंगे तो दास भाव आने के बाद अभिमान नहीं आएगा। और जब हम अपने को ये मान लेते हैं हम इतने बड़े जमींदार, हम इतने बड़े ये, इतने बड़े व्यापारी, इतने बड़े इतने जमीन के मालिक हैं, हम हमारे पास इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, इतना संपत्ति है, इतना धन है, इतना संपत्ति कुछ है, ये भावना जब जीवन में आ जाती है, 5 प्रकार का जो मद है, ये 5 प्रकार के मद जीव को भक्ति के मार्ग में पतन कराने वाला है। कौन कौन बोले? 5 प्रकार का अहंकार जो है, जातिर्विद्या महत्वं च रूप यौवनमेव च। जाति का अहंकार, हम ऊंचे जाति में जन्म लिए, जातिगत अहंकार। अपने विद्या का अहंकार, हम इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं। जातिर्विद्या महत्वं च रूप, अपने रूप का अहंकार। अरे हम इतने सुंदर स्मार्ट हैं, इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं, अपने सुंदरता का अभिमान आ जाए जीवन में। और अपने जवानी का अहंकार है। जवानी में महाराज आदमी जवानी के जोश में होश खो बैठता है, अपने आगे किसी को न बाप को जो है महत्व देगा, न भाई को, न बहन को, न दुनियादारी किसी को। ये मद बड़ा विचित्र मद है। कदाचित शराब का मद तो उतर भी जाएगा, सवेरे पियो शाम को उतर जाएगी, लेकिन इस 5 चीज का जो मद है, एक बार अगर चढ़ जाए तो जल्दी से उतरने का नाम नहीं लेता है। और ये 5 क्या है? बोले ये 5 भक्ति मार्ग के ऐसे कांटे हैं जो हमको भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते। पंचैते भक्ति कंटका, जाति का अभिमान, रूप का अभिमान, जवानी का अभिमान, धन का अभिमान, अपने प्रतिष्ठा का अभिमान। अरे मुझको नहीं जानते हो, मैं हमारे साथ उसने मुझे उसने आंख दिखा दी, मुझे मेरे को ऐसा कहा। ये जो अभिमान है, यही अभिमान जीव के पतन का मूल कारण है। महाराज अहम हरे तब पारे प्रभु, हम क्या हैं? हम तो आपके दास हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। और हम तो अनुभव किए महाराज, दासानुदास जो है अपने पद, अपनी गरिमा, अपने जो स्वरूप, जो अपना पोस्ट है, उस पोस्ट के मद से अगर आप नीचे उतर जाओ ना, उसके बाद वो आनंद आता है जीवन जीने का। इसका अनुभव तो हम लोग करते रहते हैं। भूल जाओ कि हम क्या हैं, एक सामान्य बालक के समान। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते कि एक बालक के समान जीवन जियो, और बालक के समान जीवन जियोगे ना तो कहीं भी रहोगे, मस्त रहोगे। और होगा क्या? बोले जहां भी जाओगे सामने वाले को भी ये असर नहीं होगा कि हमारे घर पर कोई आदमी आके बैठा हुआ। 1 महीना भी रह जाओगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि हमारे घर में कोई बाहर से आदमी आया हुआ है। क्यों? बोले बालवत स्वभाव, अपने को बालक मान लो। अब ईगो में रहोगे कि हमको समय से चय नहीं मिला, हमको पूछा नहीं, हमको तो ये नहीं देखा, हमको ये नहीं दिया। ईगो में बने रहेंगे, अपने आप को बने रहो जगदाचार्य। बोले जगदाचार्य बनो रहोगे तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं मिलेगा। डर के मारे भले कोई 2-4 लोग सेवा करने वाले सेवा कर भी दें कि महात्मा, लेकिन वो आनंद नहीं आ सकता। जीवन का वास्तविक आनंद लेना है तो बालक बन के जीना है। बालक बालक को कोई टेंशन है, कोई जो है वो अपनी मस्ती में झूम रहा है, आनंद में है। ना उसको जो है खर्चे की टेंशन है, घर में मातम हो गया उसको भी उसको टेंशन नहीं है। कोई मर जावे तो लोग चिल्ला चिल्ला के रोते रहते, बच्चा खेलता रहता है। क्यों? उसको लेकर कोई गम नहीं। बालवत जो है अपना स्वभाव हमारा होगा। महाराज अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः।
दासानुदास हो, हम भगवान के दासानुदास हो। हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। ये भावना। और हे नाथ मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाय। हे नाथ ये मेरा मन निरंतर आपका स्मरण करता रहे, निरंतर आपका चिंतन करता रहे। आपके स्वरूप को देख करके इसकी तृप्ति न हो, आपके स्वरूप का अनुभव करते रहे और देख देख करके जीवन भर हम देखते रहे आपको, आपके स्वरूप को, लेकिन आपके स्वरूप को देखने की जो ललक है वो मेरे मन से दूर न हो। मेरा दिल न भरे आपके स्वरूप को देख करके। और हे नाथ आपसे मिलने की उत्कंठा निरंतर हमारे मन में लगा। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सब गाइए भाव से। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब बन के फिरूं मैं बावरिया। मुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। बाकी है अदा चितवन, बाकी है अदा तिरछी चितवन, बाकी है अदा तिरछी चितवन, बाकी है अदा। तेरे नैन कटीले कजरारे, तेरे नैन कटीले कजरारे। अब तेरे बिना भी लगता नहीं, अब तेरे बिना भी लगता नहीं, अब तेरे बिना भी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं। अब काहे सताए सांवरिया, अब काहे सताए सांवरिया।
के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। कहाँ मैं बावरिया अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तेरी मुरली की मीठी तानों पर, तेरी मुरली की मीठी तानों पर आपिया पलक तो पलक ढाप तू ही ना मैं देखूं और को, ना मैं देखूं और को, ना तुझे देखना। मोहन नैना आपकी मोहन नैना आपकी नौका की आकार, जो जन जावे चढ़ गए हो गए भव से तेरी मुरली की मीठी तानों पर, 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 दिल मेरा कन्हैया खोने लगा, दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। अब आके सुना दो बांसुरिया, आके सुना दो बांसुरिया, अब आके सुना दो बांसुरिया, अब आके सुना दो बांसुरिया। अब मिल ही जाओ सावरिया, अब मिल
सावन की मस्त बहारों में, 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 दिल रो रो कर मेरा तड़प गया, दिल रो मेरा तड़प गया। मेरे नैना ऐसे बरस रहे, बरस रहे, मेरे नैना ऐसे बरस रहे, मेरे नैना बरस रहे, जैसे सावन की हो बादलिया, जैसे सावन की हो बादलिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं सांवरिया, सांवरिया, गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। हम भगवान से भगवत दर्शन की उत्कंठा दिन रात अधिक से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, यही भक्ति का स्वरूप है। हे प्रभु, आपके दर्शन की प्यास बुझती कहाँ है? आपके दर्शन के बिना जीवन का इतना समय व्यर्थ में बीत गया, मिला क्या? जीवन के इतने समय हमारे बीत गए, लेकिन आज तक आपका स्वप्न में भी अनुभूति नहीं हुई। दुनिया भर के टंट घंट के स्वप्न तो देखते हैं, लेकिन भगवत स्वरूप का स्वप्न में दर्शन नहीं होता। धनोपार्जन का स्वप्न हम देखते हैं, रुपया कमाने का सपना देखते हैं, पूरे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा हो उसकी सपना तो हम देखते हैं, लेकिन इससे मिलेगा क्या? दुनिया की नीति है, आप अनुभव करके देखिएगा। मनुष्य की औसतन आयु कलयुग में 100 वर्ष है, और इसलिए मनुष्य के द्वारा अर्जित किया गया कोई भी वस्तु अधिक से अधिक 100 वर्ष टिकता है, उससे ज्यादा नहीं टिकता। मनुष्य के द्वारा अर्जित की गई वस्तु अधिक से अधिक 100 वर्ष टिकता है, उससे ज्यादा नहीं टिकता। कितना भी ठोस बढ़िया बेसमेंट के साथ मकान बनाओ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो 100 वर्ष जाते जाते हो, 1 से 2 पीढ़ी जाते जाते मकान जर्जर हो जाता है। होता है कि नहीं होता? एक पीढ़ी धन कमाने में व्यतीत हो जाती है, दूसरी पीढ़ी उसका उपभोग संरक्षण में बीतती है, और तीसरी पीढ़ी जाते जाते उस धन का नाश संभव है। ये कन्फर्म है, कहो तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दे। कितना बीघा का बीघा आप प्लाट खरीद दो, आपका पोता उसको बेचेगा, न बेचे तो हमारा नाम बदल देना। संभव ही नहीं है। तीसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी बनाती है, दूसरी पीढ़ी भोगती है, तीसरी पीढ़ी उसका नाश करती है। ये नियम है, चाहे वो किसी भी चीज में हो। आप नजर दौड़ा करके समाज में जगह जगह देखो, क्योंकि आप भी तो घूमते हो। हमने तो अनुभव किया है
कि जितना एक पुरखा ने एक पीढ़ी ने बनाया संपत्ति, दूसरे ने उसको थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखा नहीं, तीसरी पीढ़ी में उसका क्षय होना चाहिए, धीरे धीरे ह्रास होता है उसका। आपके गांव में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो महाराज खूब जमीन बनाया होगा, जायदाद बनाई होगी, लेकिन आज उसकी तीसरी पीढ़ी आते आते उसका नाश हो रहा है। इसलिए संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है। चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, कुछ भी हो, ये सब अनित्य है। नित्य केवल है तो परमात्मा है, और परमात्मा का भजन है, परमात्मा भगवान का भजन और भगवान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की महाराज वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। वृत्रासुर ने भगवान से यही कहा, प्रभु कि आपका विरह हमको प्राप्त हो, आपका वियोग हमको प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि विरहावस्था में, आपके वियोगावस्था में जितना आपका स्मरण होगा, उतना आपका स्मरण संयोगावस्था में नहीं हो सकता है। गोपियों ने भी कहा उद्धव से, ये उद्धव, भगवान कृष्ण जब तक मेरे पास थे तब तक उतना मैं कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाती थी, लेकिन कृष्ण जब मेरे पास से चले गए तो कोई ऐसा क्षण ही नहीं बीतता कि जब कृष्ण की चिंतन, कृष्ण का स्मरण न हो रहा हो। कोई ऐसा पल नहीं बीतता जिसमें श्याम सुंदर श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होता। वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। आगे वृत्रासुर का वध किया इंद्र ने, और इंद्र को भी कहना पड़ा
अहो दानव सिद्धोसी यस्ते मत रुद्रसी, धन्य है दानव श्रेष्ठ तुम्हारी ऐसी मति, दैत्य होकर के भी तुम्हारी ऐसी मति है। और हम जो देवताओं होकर के न कर पाए, हम देवता होकर के भगवान के चरणों की ऐसी मति नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन तुमने दैत्य होकर के भगवान के चरणों की ऐसी भक्ति की है। हम भक्ति करें, किस रूप में करें, किस अवस्था में करें, भक्ति के मार्ग में न कोई रूप का, स्वरूप का, देह का कोई जो है निर्धारण है। आप मनुष्य के रूप में भी कर सकते हैं, पशु के रूप में भी कर सकते हैं। भगवान की भक्ति के लिए सभी कोई स्वतंत्र है। खग मृग पशु पक्षी सब भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुख की खानी, इसलिए सबको भक्ति करने का अधिकार है। महाराज आगे प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन करके सुनाया कि दैत्य कुल में लोग कहते हैं कि दैत्य केवल भगवान से शत्रुता करते हैं। तो परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया तो दैत्य तो भगवान अपना शत्रु मानते हैं दैत्यों को, जबकि भगवान का नाम समदर्शी है। समदर्शी का मतलब तो सबके लिए बराबर हो, सबके लिए समान दर्शी दृष्टि रखने वाला हो। फिर भगवान ने ऐसा दैत्यों का संहार बार बार किया है। सुखदेव जी कहते राजन, जरूरी नहीं कि भगवान दैत्यों का संहार ही करते हैं, दैत्यों की रक्षा भी करते हैं। दैत्य कुल में अगर भगवान का कोई भक्त है तो भगवान उसका कल्याण भी, उद्धार भी करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। और रही बात मारने की, तो मारने के बाद भी तो उस दैत्य को भगवान अपने परम धाम को प्रदान करते हैं। ऐसा तो नहीं कि मारने के बाद दैत्य को नरक में दे देते हैं। जो गति दशरथ जी को प्रदान किया वही गति तो जटायु जी को प्रदान किया, और वही गति रावण को ही प्रदान किया। जो गति पूतना को भगवान ने दिया है, सोई गति यशोदा जी को आगे चल करके दिया। तो भगवान कहते हैं कि तुम किस प्रकार से हमारा भजन करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम भगवान से किस प्रकार से जुड़ते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम भगवान से किसी भी प्रकार से जुड़े, ये महत्वपूर्ण। हमारे जुड़ने का जो साधन है वो साधन किस प्रकार का है ये बहुत सोचने की बात, विचारनीय नहीं है। विचारणीय है कि हम भगवान से जुड़े हैं। बोले महाराज हम क्या करें, हमको भजन करना आता नहीं है, हम भजन नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? बोले हमको दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक गाली देने का अभ्यास बड़ा सुंदर है, हम दिन भर गाली दे सकते हैं। बोले दिन भर गाली दे सकते हो, यही अभ्यास है? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, वही अभ्यास लगाओ, भगवान को गाली दो। भगवान को सुबह से लेकर शाम तक गाली देते रहो। बोले आप कैसी बात करते, भगवान को गाली दे? बोले हाँ, गाली दे करके जीव का कल्याण हो सकता है। बोले किसी का हुआ है? बोले हाँ हुआ है। अब ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। शिशुपाल रोज भगवान को गालियां देता, शिशुपाल देत गण गण गारी। जैसे भक्त लोग माला लेकर के नाम जप करते हैं, शिशुपाल रोज भगवान को 100 गालियां देता था, और गाली दे दे करके भगवान का उद्धार कर। नियम जो करना है नियम से करना है ना। नियम बना लो कि जब तक भगवान को 100 गाली नहीं दे देंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे, और ये नियम 12 वर्ष तक टूटना नहीं चाहिए। करके देखो, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। 12 वर्ष तक ये नियम आप पूरा करके देखो, गारंटी है भगवान का साक्षात्कार होगा। महाराज हम क्या करें, हमको चुगली निंदा करने का अभ्यास है, हमको गुण दोष वर्णन का चिंतन करने का अभ्यास है। तो ठीक तो है, बढ़िया है, भगवान के गुणानुवाद का चिंतन करो ना। लोगों के बेटा बहू के लोगों के गुण दोष का वर्णन करने से अच्छा है कि अपने परमात्मा के गुण दोषों का चिंतन करो, कल्याण हो जाएगा। ये न के न प्रकार हमको महाराज और तो कुछ नहीं आता, लड़ना भिड़ना खूब आता है। हम लड़ाकू हैं, दिन भर लड़ते रहते हैं। कोई बात नहीं, दुनिया के लोगों से लड़ने से अच्छा भगवान से लड़ो, करो भगवान से लड़ाई। भगवान से लड़ोगे तो एक ना एक दिन भगवान आकर के आपको गोद में लेकर के आपके गोद में आके बैठ जाएंगे। लड़ो हमसे, नेत्र बंद कर लो, भगवान से लड़ते रहो। अब महाराज जो कहना हो बोलो, जितना बोलना है सब बोलो।
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप किस प्रकार से भगवान के पास जा रहे हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप भगवान के पास जा रहे हो, ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। कामात, क्रोधात, भयात, स्नेहात, किसी प्रकार से, स्नेह से हो, काम से हो, क्रोध से हो, भय से हो, स्नेह से हो, जिस प्रकार से हो, आपके अंदर काम वासना है, आज की भाषा में कहें हमको बॉयफ्रेंड बनाना है, दुनिया के लोगों को बॉयफ्रेंड बना के क्या करो, भगवान को बॉयफ्रेंड बना लो, दिन रात भगवान को आई लव यू बोलते रहो। एक दिन भगवान आपके सामने आपके साथ घूमने चलेंगे, ले जाएंगे आपको पिकनिक स्पॉट घुमाने के लिए, करके तो देखो। लेकिन दुनिया के जो तुच्छ सांसारिक विषय वासनाओं के जाल में हम भरे पड़े हुए हैं, उससे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये काम नहीं बनेगा। किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, ये महत्वपूर्ण है। श्री सुखदेव जी कहते राजन भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुम किस प्रकार से आ रहे हो, भगवान तो ये देखते हैं कि तुम आए, यही हमारे लिए काफी है। आग में कोई जान बुझ के गिरे, चाहे अनजाने में कूद जाए, गिर जाए, आग थोड़ी देखती है कि हमारे में जान बुझ के गिरा है कि अनजाने में गिरा है। आग का काम है जलाना। उसी प्रकार भगवान के पास जीव किसी प्रकार से जुड़े, भगवान का काम है जीव का कल्याण करना, वो कल्याण करेंगे ही करेंगे, कोई दो राय नहीं, जीव का कल्याण होगा। और उसी क्रम में हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकश्यप ने भगवान को अपना शत्रु माना। फिर तो ब्रह्मा जी से वरदान 10,000 वर्ष तक तपस्या की, वरदान मांगा कि मैं किसी के हाथों न मरूं, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के भीतर, न घर के बाहर, ये सब वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु वैसा ही होगा। उसको लगा कि अब तो हम अमर हो गए, हमको कोई मार ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि हम तो अमर हैं, हमको थोड़ी मरना है। हम दिन रात देखते हैं कि हमारे बगल में, अगल बगल में लोग मर रहे हैं। आज अभी तो और विचित्र हाल है, हजारों की संख्या में भी इस समय लोग मर रहे हैं, मर रहे ना, युद्ध चल रहा है, हजारों के हजारों मर रहे हैं लोग। भले ही आपको न्यूज वाले नहीं दिखा रहे हैं कि कितना मर रहे हैं। जहां दिन रात बम बारूद बरस रहा हो, वहां पर मरने वालों की गिनती की संभावना है। मर रहे हैं, और क्या पता क्या होगा, अभी तो चल रहा है, और कहीं विश्व युद्ध आरंभ हो गया तो हमारा क्या होगा, इसे कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं। अरे हम तो अमृत पी के आए, हमको थोड़ी, दुनिया कुछ भी हो जाएगी, हम थोड़ी मरेंगे। हो सकता है हमारा पड़ोसी मर जाए, हमारा बगल वाला मर जाएगा, लेकिन हम नहीं मर सकते। क्यों? बोले हम तो अमृत पी के आए। ये धारणा हमारी है। तो महाराज कहने का भाव यही, हम भावना कौन सी भावना है? ये आसुरी भावना है। हिरण्यकश्यपों के अंदर भी ये भावना हुई, और हिरण्यकश्यपों को लगा कि हम मरेंगे नहीं। देवताओं के ऊपर में उसने आतंक मचाना आरंभ किया, और जहां कहीं वेद दिखे, कहीं धेनु दिखे, गाय दिखे, ब्राह्मण दिखे, मंदिर दिखे, सब तोड़ दे। ब्राह्मणों को मार डाले, गाय को मार डाले। जे जे देश धेन द्विज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। ये स्थिति थी। उसी के घर में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी महाराज के भाग 5 वर्ष के प्रहलाद जी जब हुए, प्रहलाद जी को बड़ा प्यार करता था। 5 वर्ष के जब हुए तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। वहां से कुछ दिन बाद बुलाए, बेटा तुम्हें क्या पढ़ी? तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद जी मैंने यही पाठ पढ़ी है, संसार जो है अंधकूप के समान है, इसमें जो एक बार पड़ जाए उसे निकल नहीं पाता। संसार अंधकूप है, इसमें जो एक बार गिर गया वो निकल नहीं पाता है। इसलिए इस अंधकूप से हम बचना चाहते हैं तो वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के भगवान श्री हरि की आश्रय लेकर के भगवान की उपासना आराधना करना, यही हमने सुना है, यही सीखा। उसको लगा कि ये बच्चा है, अभी इसको ज्ञान नहीं है। फिर से गुरुकुल में भेजा। इस बार तुमने क्या सीखा? 6 महीने बाद फिर बुलाया, बेटा तुमने कौन सी पढ़ाई की? पिताजी मैंने यही पढ़ा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
पिताजी मैंने यही पढ़ाई पढ़ी है कि 9 प्रकार की भक्ति, भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, भगवान के चरणों की अर्चना करनी चाहिए, भगवान का वंदन करना चाहिए, भगवान का, हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं और भगवान हमारे सखा हैं, सख्य भाव भगवान से होना चाहिए। और अंतिम में भगवान के चरणों में अपने आप को आत्मनिवेदित कर देना चाहिए। ये 9 पारा, 9 भक्ति के 9 प्रकार हैं। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो एक दिन कथा इसी में बीत जाएगी, इसलिए इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करके सुनाया, जो सुनाया तो चिढ़ गया महाराज और उठाया अपने पुत्र को पटक दिया। कुलांगार, कुलकलंक, कहां से सीखा तुमने ये? और अपने पुत्र को मारने के लिए सारे उपाय करने लगे। गिरते गिरायो, पुणी आग में जड़ाया, विष मिलवाया, हाथी के पैरों के नीचे डालने का प्रयास किया, सांप से भरे हुए काल कोठरी में छोड़ दिया। सांप फुफकार मारते हुए प्रहलाद जी की ओर दौड़ते हैं और जैसे नजदीक में आते हैं प्रहलाद जी के पास तो पता नहीं क्या हो जाता है। वो सर्प बेचारे फन पटक करके रक्त रंजित हो जाते हैं। हाथी के, पागल हाथी के सामने छोड़ दिया। हाथी दहाड़ लगाता हुआ, चिघाड़ता हुआ, दौड़ता हुआ चला आ रहा है। अब मारेगा, अब दबाएगा, अब दबाएगा। और जैसे प्रहलाद जी के पास आता है महाराज, आते ही उसके मन बदल जाते हैं। प्रहलाद जी को सूंड में उठा करके अपने मस्तक पर बिठा करके नाचने लगता है। होलिका ने कहा मेरे पास एक वरदान है ब्रह्मा जी का। जिसको क्या वरदान है? बोले मेरे पास एक कंबल है, उस कंबल को ओढ़ करके मैं आग में बैठ जाऊंगी, आग से रोज स्नान करती हूँ। एक काम करो, ऐसी चिता बनाओ कि जो है तो चिता के बीच में प्रहलाद जी को लेकर के होलिका बुआ बैठ गई। और चिता कितनी बड़ी, जो जितना बड़ा मुजफ्फरपुर जिला, ताकि भागने न पावे। भागते भागते महाराज तरफ के मर जाए। लेकिन जब चिता जलने लगी, चारों तरफ से एक साथ आग जलाया गया। हजारों मन लकड़ी, कुंटलों घी, कपूर सब डाल दिए गए। एक साथ चिता उठने लगी, धू धू करके जलने लगी। और थोड़े घंटे बाद और प्रहलाद जी इस आग के बीच में जय श्री हरि नारायण 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 कर रहे हैं। और जब होलिका बुआ धू धू करके जलने लगी, चीखने लगी, बचाओ बचाओ। आप तो कोई चारा नहीं, क्योंकि स्वयं बनवाई थी इतनी बड़ी चिता। अब कहां भागे? जहां तक भागते भागते कुछ होलिका उसी में ढेर हो गई। लेकिन प्रहलाद जी का एक बाल तक नहीं जला। प्रहलाद जी से पूछा, कश्यप ने तुझे भय नहीं लगता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी राम नाम जपताम कुतो भयम में पश्यतात मम गात्र सन्निधो। हे पिताजी, मैं राम नाम जपता हूं, मुझे किस बात का भय होगा? अरे जिस वरदान के कारण वो पूतना होलिका बुआ गई थी, आग में जल करके भस्म हो गई। लेकिन पश्चात मम गात्र सन्निधो, मेरे शरीर के रोए को देखो, जैसे थे वैसे के वैसे हैं, एक रोआ तक नहीं जला है। ब्रह्मा जी का वरदान फेल हो गया। क्यों? बोले ब्रह्मा जी का वरदान भी तब तक काम करता है, बोले तब तक जो है संसार का और देवी देवता का व्यवस्था लगी हो तब। और जब उसमें भगवान आ जाएंगे तो भगवान के भक्त के पास तो ब्रह्मा जी का वरदान भी फेल हो जाएगा। अंत में हिरण्यकश्यप ने कहा, कहां है तुम्हारा परमात्मा भगवान? बोले कहां नहीं है, सर्वत्र है। क्या इस खंभे में भी है? बोले हाँ, इस खंभे में भी है। और प्रहलाद जी के कहने पर खंभा को ऐसे मुष्टिका चलाई, ऐसा प्रहार किया कि भयंकर ध्वनि हुई। और उस भयंकर ध्वनि के युद्ध में भगवान
नृसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। बोल नृसिंह भगवान की जय। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ऐसा भगवान का विकराल स्वरूप है कि महाराज मृत्यु देवता भी अगर भगवान के स्वरूप को देख लेवे तो उनकी भी मृत्यु हो जाए। ऐसा विकराल स्वरूप भगवान का। नायम मृगो ना पिनड़ो विचित्र, न नर है न पशु है। कराल दृष्टम करवाल चंचलम क्षुरांत जीवम भ्रुकुटी मुखोल्बणम। बड़े बड़े कराल विकराल आंखें हैं और छूड़े के समान लप लप जिह्वा कर रही है और कान खड़े हैं मानो कोई पर्वत कंदरा हो। गले का जो केश है वो हिला रहे हैं, उसमें मानो सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे आकर उलझ जाते हैं। ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप। भगवान ने कुछ देर खेल किया उसके साथ और अंत में हिरण्यकश्यप का जब समय आया तो भगवान ने उसके सारे वरदानों को याद दिला करके उसका वध किया। वध करने के पश्चात भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं। देवता लोग भगवान की स्तुति करें फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। फिर तो कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ। क्यों? बोले पतिदेव कितना नाराज हों, लक्ष्मी जी आ जाएंगे तो उसका क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी से कहा तो लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके चटकते मटकते झटकते चली और जब छम छम करते हुए जब पहुंची भगवान ने मुंह फाड़ करके ऐसा दहाड़ मारा प्रसंग स्वरूप में। लक्ष्मी जी ने कहा अदृष्टा श्रुतपूर्वत्ता, ऐसा रूप तो मैंने कभी सुना ना था, देखा भी नहीं था। देखने की कौन के सुना भी नहीं था, ये मेरे पति नहीं हो सकते। ऐसा विकराल स्वरूप। लक्ष्मी जी भी भग गई। माना जब तो हाहाकार मच गया, जब लक्ष्मी जी से भी क्रोध शांत नहीं हुआ तो अब कौन शांत करेगा। फिर तो प्रहलाद जी के मस्तक पर में सब देवताओं ने हाथ रखा, कहा बेटा प्रहलाद तुम ही अब कुछ कर सकते हो। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है। प्रहलाद जी चरणों में जाकर के भगवान के साष्टांग लेट गए और अपने चरणों में जब प्रहलाद जी को लेटा हुआ देखा, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, अपने पादार बिंद में अपने परम भागवत भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी को लेटा हुआ देखा तो जैसे बहुत देर से तवा पर में रोटी बनाई गई हो और उस तवा को पानी डालो तो एक बार छन्न से उठता है और उसका गर्मी शांत हो जाता है। उसी प्रकार भगवान का जो क्रोध था वो तत्क्षण शांत हो गया और प्रहलाद जी महाराज के को गोद में उठा करके भगवान के अंदर इतना वात्सल्य उत्पन्न आया, इतना वात्सल्य उमड़ा है कि महाराज भगवान जैसे गैया नए बछड़े को जन्म देने के बाद गैया उस बछड़े को चाटने लगती है, ऐसे भगवान नृसिंह प्रहलाद जी के एक एक अंग प्रत्यंग को चाटने लगे, चूमने लगे। और क्या कहना महाराज, भक्त तो कहते भगवान प्रहलाद जी से क्षमा याचना करते हैं, हे पुत्र क्षमा करो तात मोहे देर भई आने। हे तात क्षमा कर दो, मेरे कारण मुझे बड़ी पीड़ा उठानी पड़ी। प्रहलाद जी नहीं प्रभु आपके कारण नहीं, मेरे कारण आपको बड़ी पीड़ा। आप इतने सुकुमार इतने सुकोमल हो लेकिन मेरा पिता इतना कठोर और उसके भयंकर गला का प्रहार मुष्टिका का प्रहार आपको सहन करना पड़ा। अपराधी तो मैं हूं। भगवान कहते पुत्र ये बताओ इतनी पीड़ा तुमको हुई, इतना कष्ट तुमको हुआ, लेकिन कभी भी तुमने मुझे पुकारा क्यों नहीं, मुझे बुलाया क्यों नहीं। प्रहलाद जी कहते प्रभु बुलाया तो उसको जाता है जो कहीं दूर हो, जो दूर हो उसको बुलाया जाता है। आप तो सदा सर्वदा हमारे पास में हो।
फोन करके उसको ना बुलाओगे, ए चले आना मैं फलाने जगह। और जो हमारे पास में है उसको क्या बुलाना, वो तो हमारे साथ है, पास है। प्रहलाद जी कहते हैं जो उसको बुलाया जाता है, टेर उसको लगाई जाती है, पुकारा उसको जाता है जो आपसे दूर हो, लेकिन आप तो सदा सर्वदा सर्वत्र हमेशा हमारे साथ रहते हो, तुम्हें आपको क्या बुलाना। भगवान ने प्रहलाद जी को पर कृपा की। प्रहलाद जी से कहा वरदान मांगो, कहा कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ तो मांगो, बोले कुछ नहीं। बार बार जब कहा भगवान ने कुछ दे दो, कुछ मांगो, कुछ मांगो, प्रहलाद जी ने कहा यही मांग, वरदान दे दो कि आज के बाद आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। यही वरदान मांगा। आगे भगवान के परम भागवत गजराज के ऊपर भगवान ने कृपा की। गजराज त्रिकुटाचल पर्वत पर में निवास करता था और एक दिन स्नान करने के लिए गया। स्नान करते करते उसके पैर को मगर ने पकड़ लिया। परिवार के सभी लोगों ने मिलकर के साथ दिया, खींचने का प्रयत्न किया। सूंड में सूंड मिलाए, सब जोर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी गजराज बाहर नहीं निकल रहा है। जब अंत में थक करके, हार करके सभी परिवार, पत्नियां, हथनियां सब छोड़ करके चल दी। जब छोड़ करके चल दी तो गजराज ने पूछा कहाँ? बोले अब आपका तो निकलना मुश्किल है, आपका तो बचना अब रहा नहीं। आपके चक्कर में हम लोग भी क्यों अपना प्राण गंवा रहे हैं? भूखे प्यासे कितने दिन बीत गए। यही संसार है। कहने के लिए तो महाराज दिन भर में सैकड़ों लोगों से हम कहते हैं कि आप तो हमको प्राणों से अधिक प्रिय है, आप तो हमको प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। ये प्रसादी बांटते फिरते हैं, वो तो भला हो बेचारा, प्राण की बुरा नहीं मानता है। हाँ? अगर प्राण बुरा मान जाए और कहे ठीक है जब हमसे ज्यादा प्रिय यही है तो इन्हीं के साथ रहो, हम चले तो क्या होगा? विचार करो। प्राण कहे कि जब यही प्रिय है तो इन्हीं के साथ रहो, हम क्या, हमारा क्या काम है? लेकिन प्रसादी तो बांटते फिरते हैं कि ये हमको, आप तो हमको प्राणों से अधिक प्रिय हैं, लेकिन यथार्थ क्या है? जो यथार्थ यही है कि संसार में अपने आप से अधिक कोई किसी को नहीं चाहता। पति भी पत्नी को उतना ही चाहता है जितना कि अपने शरीर तक। अपने प्राण से अधिक पति भी नहीं चाहता, न पत्नी चाहता। अगर प्राणों से अधिक पति प्रिय होता तो दुनिया में आज एक भी विधवा औरतें दिखाई नहीं पड़ती। अगर पत्नी से, प्राणों से अधिक अत्यधिक पत्नी होती तो आज दुनिया भर में जितने रणवे घूम रहे हैं एक भी दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? अगर प्राणों से अत्यधिक प्रिय जो है पुत्र होता तो किसी का, कोई भी पुत्र के मरने के बाद कोई पिता अपना मुंह नहीं दिखाता, सब मर जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अपने प्राणों से अत्यधिक कोई किसी, सामने बेटा नदी में डूब रहा है, लेकिन अगर अपने को तैरने नहीं आता है तो चीखोगे, चिल्लाओगे, बचाओ बचाओ, लेकिन कूद नहीं सकते हो। बोले क्यों? तुम्हारा बेटा कूद जाओ। बोले हम कैसे कूदे, हमको तो तैरने नहीं आता, हम तो खुद ही डूब जाएंगे। इसका मतलब है कि अपने प्राण का डर सबको है। बेटा मर जाता है, 2-4 दिन 10 दिन रोग आ लेते हैं, और फिर जब कोई आता है चाय पी ले, चाय पी ले, चाय पी ले, 2 बार 4 बार होगी, आएगा नहीं अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी पी लेते हैं। पानी पी लो, भोजन कर लो, कितना दिन रहोगे ऐसे करके? क्योंकि पेट से बढ़ करके दुनिया में कुछ भी। क्षुधा, महाभारत में कथा आती है सरकार कि जब कौरवों के 100 पुत्र मर गए, हमने महापुरुषों से सुना है, कौरवों के सैकड़ों पुत्र मर गए, तो कुरुक्षेत्र में उनका सब पड़ा हुआ है, और गांधारी उन सभी शवों को इकट्ठा करके जमा करके रखी। एक किया, ढेर लगाया सबका, और रोते रोते कई दिन बीत गए थे, तो रोते रोते महाराज पेट में भूख लगी। सो भूख तो लगी तो क्या करें, उसी सब के ऊपर में बगल में एक जो है बेर का वृक्ष था,
तो ऐसे तोड़ नहीं पा रही थी, तो उन अपने जो बच्चे थे उन बच्चों के सबके ढेर पर मैं चढ़ करके फल तोड़ने लगी और तोड़ करके जैसे खाने लगी तब तक भगवान प्रकट हो गए। माता जी ये क्या कर रही है? सामान्य महिला भी किसी के मरने के पश्चात जो है सबके स्पर्श करके बिना स्नान की भोजन नहीं करेगा, और सामान्य महिला का भी पुत्र मर जाए तो कैसे वो भोजन करे? आपके एक नहीं 100 पुत्र मरे हैं, लेकिन आप उसी के सब पर चढ़ करके और फल तोड़ करके खाने जा रहे हैं। गांधारी रोने लगी और गांधारी चित्कार करते हुए कहती है, कृष्ण दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? नोट करने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। सबसे बड़ा दुख दुनिया में संसार में क्या है? तो संसार में सबसे बड़ा दुख है वृद्धा अवस्था, बुढ़ापा। बुढ़ापा से बढ़कर के कोई दुख नहीं। जो बूढ़ा होगा और जो असमर्थ हो गया होगा उसी से पूछो क्या हाल होगा। सबसे बड़ा दुख है वृद्धावस्था, और उससे भी बड़ा दुख है वृद्धावस्था में पुत्र का मर जाना, पुत्र की मृत्यु, पुत्र वियोग। और उससे भी बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख, तो सबसे बड़ा दुख है ये पेट, भूख, क्षुधा। इस दुख के आगे सारा दुख विफल हो जाता है महाराज। इस दुख के आगे सारे दुख फेल हो जाते हैं। इस क्षुधा रूपी दुख के सामने सारे दुख नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते, सारे दुख भूल जाते हैं। तो पेट में जब खर नहीं रहता है ना, तो क्या कहते हैं महाराज, कितना दुख में भी कितना रोए आदमी। जो गजराज ने देखा सब छोड़ के चले गए, गजराज ने भगवान को याद किया, और ये दुनिया का यथार्थ सत्य है महाराज। हम बाबा हम जो है भजन भगवान के चरणों की जो है सिवाय दुनिया का जब भरोसा करते हैं तो बार बार ठोकरें खानी पड़ती है। तो दुनिया का भरोसा छोड़ करके एक भगवान का भरोसा कर लेते हैं तो फिर ठोकर नहीं, फिर तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। महाराज गजराज ने भगवान को पुकारा, भगवान का लेकिन नाम नहीं लिया, स्तुति की है, भगवान की विशेषताओं को गान किया। और भगवान पधारे, कथा तो बड़ी लंबी है, क्या करें, जन्मोत्सव तक पकड़ पहुंचना है और जन्मोत्सव कराना भी है। तो वैसे भी हम कल कहे थे कि थोड़ा विलंब होगा, तो कोई हड़बड़ी तो नहीं है आप लोगों को ना। महाराज गजराज के ऊपर भगवान ने कृपा की है। उसके बाद चर्चा आती है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी की सारी संपदा नष्ट हो गई, त्रिलोक की संपत्ति नष्ट हो गई। फिर तो लक्ष्मी जी भगवान को छोड़कर चले गए समुद्र में, और तब भगवान के कहने पर में देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। देवता और दैत्यों ने जब मिलकर के समुद्र मंथन किया तो सर्वप्रथम उस मंथन में विष निकला। विष को लेकर के देवता लोग भगवान शंकर के पास आए, बाबा आप ही हो जो विष का शमन कर सकते हो। हम लोगों ने जो है बहुत मेहनत करके समुद्र का मंथन किया, हम लोगों की पहली कमाई निकली जो ये विष निकला, आप इस विष को स्वीकार करो। पार्वती जी ने कहा बाबा मत पीना, ये देवता लोग बड़े चतुर हैं, अभी अमृत निकला होता तो एक बार भी पूछने के लिए नहीं आते कि बाबा अमृत निकला है, और विष निकला है तो आपके चढ़ाने चढ़ावा देने के लिए आया। भगवान ने कहा देवी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जग कल्याण के कारण विष क्या कोई कुछ भी पीना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जग कल्याण के कार्य से भगवान भोलेनाथ ने इस विष को पान कर गए। आगे और 14 प्रकार के रत्न निकले हैं,
अंत में भगवान धन्वंतरी उसी क्रम में भगवान का कच्छपा अवतार हुआ, कछुआ बन करके भगवान प्रकट हुए मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के आए। नियमतः बंटवारा जो हुआ था, उस बंटवारे में अमृत का बंटवारा अमृत देवताओं को मिलना था, क्योंकि उससे पहले दैत्य लोग वारुणी मदिरा ले चुके थे। अब की नंबर देवताओं की थी, लेकिन दैत्यों ने देखा अगर ईमानदारी से काम करेंगे तब तो ये अमृत मिलेगा नहीं, तो छीन लेना चाहिए। और छीन करके लेकर के गए देवता लोग, घबराए, प्रभु की शरण में गए, प्रभु आप ही कुछ करें। फिर तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, और मोहिनी का रूप धारण करके भगवान गए हैं, देवताओं को, दैत्यों को मोहित किया है। अपने कटाक्ष के, नेत्रों के कटाक्ष से उनको जो है दैत्यों के हृदय को भगवान ने आहत किया, अपनी ओर खींचा। और उसके बाद भगवान ने उन दैत्यों को जो जो कहते हैं वो दैत्य लोग वो कर रहे हैं, मोहित कर लिया और अमृत देवताओं को पिलाया। फिर तो देवासुर संग्राम हुए। उस संग्राम में बहुत सारे दैत्य मारे गए, राजा बलि भी मारे गए, लेकिन शुक्राचार्य जी ने उनको मृत संजीवनी विद्या के बल पर में उनको स्वस्थ किया। लेकिन महाराज कहा ऐसे आप स्वर्ग की सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते हो। तब बोले स्वर्ग की सत्ता प्राप्त करने के लिए जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही स्वर्ग का राजा बनता है, तो तुम भी करो। फिर तो गुरु शुक्राचार्य जी के कहने पर 100 अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ हुआ, जिसमें 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हुए, 100वें अश्वमेध यज्ञ करने चले। उसी समय भगवान माता अदिति के प्रार्थना पर में भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। और भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में भगवान का वामनावतार हुआ। बोल वामन भगवान की जय। भगवान वामन ब्रह्मचारी बन करके और राजा बलि के द्वार पर में भिखारी बन करके दान लेने के लिए आया, याचक बन करके आया। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया और भगवान ने कहा वर क्या चाहते हो? बोले 3 पग पृथ्वी। राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी का संकल्प करके दिया। 2 पग में ही भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरा पग धरने को जगह नहीं मिली, कहाँ धरे? तो राजा परीक्षित जो है बलि ने कहा प्रभु अभी दान खत्म हुआ है, दानी खत्म नहीं हुआ है, और दान से बड़ा दानी होता है। तो अभी देने वाला बचा हुआ है। आपके 2 पग पूरे हुए, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखो, क्योंकि मेरे शरीर में भी भूतत्व है। 5 तत्वों से बना शरीर जिसमें भूतत्व मेरे शरीर में भी है। तो 3 पग में 2 पग तो आप नाप लिए, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख करके आप अपना तीसरा पग या दान पूरा करें। महाराजा बलि समर्पण भक्ति के आचार्य। कैसा समर्पण होना चाहिए? भगवान को संपत्ति नहीं देना है। लोग कहते हैं ना तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। आपका तन मन धन नहीं चाहिए। हम अपने आप को केवल भगवान को समर्पित कर दें, भगवान उतना ही से प्रसन्न है। तुम्हारा कोठी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा लेके क्या करेंगे भगवान? उनको भगवान की जरूरत नहीं है। और बलि ने अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में। मस्तक पर पैर कहा भगवान को रखने रखो और मुझे स्वीकार करो। यही है पूर्ण समर्पण। हम भगवान के हवाले अपने आप को पूर्ण रूपेण कर दें, इसी का नाम शरणागति है, इसी का नाम समर्पण। आगे चाक्षुष मनवंतर में भगवान का मत्स्यावतार हुआ है। मत्स्य के रूप में मानवता के बीज को नष्ट कर सुरक्षित रखने के लिए चाक्षुष मनवंतर में जब संपूर्ण जल प्रलय शुरू हुआ तो भगवान उस मनु के
पास श्राद्ध देव मनु के पास आए और कहा आज के ठीक 7वें दिन जल प्रलय होगा जिसमें संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाएगी। आप एक नाव की व्यवस्था करके अपने महल पर रखना और उसमें सभी जीवों के सभी योनियों के बीज को रखा, सप्तर्षियों को रखा और मनु जी सपत्नीक स्वयं उसमें विराजमान हुए। और जब प्रलय आरंभ हुआ, प्रलय के बादल बरसने लगे तो महाराज भयंकर काले काले मेघ छा गए। देखते देखते संपूर्ण सृष्टि जलमय हो गई। और उसी समय भगवान मत्स्य के रूप में पधारे। भगवान मत्स्य के सींग में नाव की रस्सी को बांधा और भगवान मत्स्य अनंत काल तक उस नाव को लेकर के घूमते रहे। और जब पुनः सृष्टि का प्रलय शांत हुआ तो नवीन सृष्टि की संरचना के लिए भगवान ने श्राद्ध देव मनु को चयन किया, सप्तर्षियों को कहा और जितनी योनियां हैं सभी योनियों के बीज तो पहले से सुरक्षित उस नाव में बंद करके रखे। पशु पक्षी कीट पतंग सब। ऐसे भगवान का मत्स्यावतार हुआ है। फिर 9वें स्कंद में भगवान सुखदेव जी कहते हैं सूर्य वंश का वर्णन करके सुनाया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के द्वारा मरीचि से महाराज जो है विवस्वान के पुत्र महाराज श्राद्धदेव और श्राद्धदेव के द्वारा मनु को जो है 10 प्रकार के पुत्र हुए। इक्ष्वाकु मृग सरयाति। इन 10 में इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन करके पहले सुनाया, फिर नृग के वंश का, फिर सरयाति के वंश का। उसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान रघुकुल नंदन श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है, जिसमें 4 रूपों में भगवान कृत्वात्मानं चतुर्भुजं अपने को 4 रूपों में विभक्त करके भगवान का प्रादुर्भाव 4 स्वरूप में हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और एक अध्याय में संपूर्ण राम कथा रामचरित्र सुना दिया। विश्वामित्राध्वरेण मारीचाद्यानुसाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरितपुंगवा। भगवान प्रकट हुए, भगवान का यज्ञ पवित्र हुआ। फिर विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने दोनों भैया राम लक्ष्मण को लेकर के गए और वहां पर उन्होंने राक्षसी पूतना ताड़का को मारा, मारीच सुबाहु को उड़ाया और सीता स्वयंवर गृहे तृष्टोपनीतम। सीता स्वयंवर में गए और धनुष को तोड़ा, सीता जी के साथ संबंध जोड़े। ये सब एक अध्याय में संपूर्ण राम कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना दी। चूंकि राम कथा तो एक अध्याय की चीज है नहीं, रामायण शतकोटि अपारा। केवल अकेले मानस में राम जी का चरित्र है तो 9 दिन नवाह में लगता है। अकेले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी का चरित्र है तो 9 दिन बीतता है और 9 दिन में पूरा नहीं हो पाता। इसलिए राम कथा को यहीं पर में प्रणाम करेंगे। भगवान ने चाहा तो फिर कभी दोबारा राम कथा गाने का अवसर मिला राम जगदम्बा की सन्निधि में, तो उसमें विस्तृत रूप से राम कथा गाई जाएगी। आगे चंद्रवंश का वर्णन करके सुनाया और उसी चंद्रवंश में भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र को शुरू से लेकर अंत तक एक अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना दिया। एक अध्याय परीक्षित जी कहते गुरुदेव बड़ा सुंदर आपने कथा सुनाई। सूर्यवंश और चंद्रवंश का बड़ा सुंदर विस्तार करके सुनाया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। लेकिन यदोश्च धर्मशीलश्च नितराम सत्तमा तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। जिस भगवान के अवतार स्वरूप भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का
अद्भुत चरित्र सुनने के लिए मैं प्रतीक्षारत था, आपने उसे भी संक्षेप कर दिया। महाराज, भगवान ने कैसे अवतार लिया, कैसे मथुरा से गोकुल गए, फिर गोकुल में कौन कौन सी लीला उन्होंने की, और वहां से फिर वृंदावन कैसे आए, वृंदावन में कौन कौन सी लीला की, वृंदावन से फिर मथुरा कैसे आए, मथुरा में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, मथुरा से फिर द्वारकापुरी पधारे, उसमें कौन कौन सी लीलाएं हुई, कैसे हुई, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक मुझे सुनाओ। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्देहात् व्रतम ब्रजम गतः क्व वा संज्ञात विस्सार्धम कृतवान् सात्वतां पतिः ब्रजे वसन् किं करोन् मधुपुर्यां च केशव भ्रातरं चावधीत कंसं मातुरद्धादर्हणम्। ये सारा चरित्र मुझे सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारी मति बड़ी सुंदर है, भगवान की कथा में तुम्हारा ऐसा दिव्य दृढ़ मति है, ये बड़ा सुंदर है। हे सुखदेव, हे परीक्षित, हे राजा, भगवान की जो कथा है ना, वो 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करती है। किसको किसको? बोले वक्तारम, बोलने वाले को, पृच्छकम, पूछने वाले को, और सुनने वाले को। तो 3 लोगों को भगवान की कथा पवित्र करती है। कैसे? जैसे उनके चरणों से निकलने वाली पावन गंगा। फिर तो कहा तो कंस का, और जब सारे क्षत्रिय असुर लोग क्षत्रिय राजा के रूप में प्रकट हो गए, कंस के रूप में, जरासंध के रूप में, शिशुपाल के रूप में, तब महाराज भगवान को प्रकट करने के लिए देवताओं ने स्तुति की है। पुरुषम पुरुष सुक्तेन, पुरुष सुक्त के द्वारा उस परम पुरुष परमात्मा की उपासना की है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि सर्वतस्पृत्वा ततिष्ठद्दशांगुलम पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतस्पृश्यानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा। तो आदि मंत्रों के द्वारा भगवान का स्तवन किया। भगवान पधारे और भगवान ने कहा कि मैं अवतार लेकर के आऊँगा, और भगवान देवकी के गर्भ से अवतार लेने का वचन दिए। इधर देवकी का विवाह हुआ, देवकी को लेकर के जो है कंस चला। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तुम लेकर के जा रहे हो इसका 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। अस्यास्त्वामष्टमो मणभो हंतायाम रहस्य बुध। और कंस ने देवकी को मारने का उपक्रम किया। फिर तो महाराज जब मारने का उपक्रम किया तो वसुदेव जी ने कहा, चिंता मत करो, इसके द्वारा जो भी संतानें होंगी सब मैं ला करके तुमको दूंगा। लेकिन फिर भी नारद जी के बहकाने में आकर के कंस ने कारागार में डाल दिया, और क्रमशः 6 पुत्रों की हत्या कंस ने की। 7वें पुत्र के रूप में साक्षात शेष जी पधारे। शेष जी ने शेष जी को रोहिणी योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जो रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। और अष्टम गर्भ के रूप में भगवान स्वयं पधारे। कंस ने कारागार के सिपाही सैनिकों की पहरेदारी बढ़ा दी, और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भादव का महीना आया, शुक्ल कृष्ण पक्ष की रात्रि आई, और रोहिणी नक्षत्र का मुहूर्त आया। उस परिस्थिति में श्री तो मध्यकाल की रात्रि में वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी ने अद्भुत बालक का दर्शन किया। फिर वसुदेव जी ने स्तुति की है, और स्तुति करने के बाद मैया देवकी ने भी भगवान का स्तवन किया। मैया देवकी ने भी जब भगवान का स्तवन किया तो फिर भगवान ने कहा कि आप पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतपा थे, मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए आप लोगों ने तपस्या की थी। मैं एक बार आप कश्यप अदिति बने तो मैं आपका बेटा बन करके आया, इस बार मैं आपका पुत्र बन करके आया हूँ, लेकिन मुझे गोकुल पहुंचा जाओ।
और जब कहा कैसे जाएं, हमारे तो हाथ पैर बंधे पड़े हैं, हथकड़ी बड़ी लगी हुई है, और कैसे हम जाएंगे। भगवान ने कहा इसकी चिंता आप छोड़ दो, आप तैयारी करो। फिर तो एक सूप में भगवान को भी रखा और जैसे मस्तक पर रख बिठाया तो हाथ की हथकड़ी बेड़ी छूट गई, हाथ का हथकड़ी बेड़ियां खुल गए और श्री वसुदेव जी महाराज मस्तक पर लेकर के भगवान को लेकर चलने लगे। जब चलने लगे तो अपने आप कारागार के जो दरवाजे थे वो खुल गए। जितने सिपाही सैनिक थे वो महाराज सब सो गए और ऐसी गहरी नींद में सोए हैं कि महाराज किसी को कुछ नहीं पता चल रहा, किसी को कोई खबर नहीं। और मंद मंद जलधाराएं बह रही है। काल अत्यंत परम शोभनीय हो गया है। महाराज मंद मंद जलधाराएं बह रही है और आकाश में बिजली चमक रही है। वसुदेव जी इस बालक को लेकर के जा रहे हैं। हालांकि हमको तो ये पद याद नहीं था और न इसका धुन हमको मालूम था, न मालूम है, लेकिन हमारे सवेरे सवेरे हमारे अरुण बाबू ने कहा ये पद इस प्रसंग में जरूर गाना। तो हम तो पद दिए तो प्रयास करेंगे कुछ गाने का, लेकिन आप भी साथ में गाइए। हमको इसका धुन नहीं, माइक दो इनको। लेके सुत वसुदेव जी नंद घर जाने लगे। रैणती काली बदरिया मेघ बरसने लगे। रैन काली बदरिया मेघ बरसने लगे। लेके सुत वासुदेव जी सब नंद चले जाने लगे। बरसने लगे। रणती आधी भयंकर झंझनाहट भगे। रणती भयंकर झंझनाहट भगे। घोर बिजली शब्द कड़ी उठे बताने लगे। घोर बिजली शब्द कड़ी बताने लगे। बंद करो, आरती करिए। ये कौन कावड़ के आने के लिए क्यों आए? सभी आदमी मंच से नीचे हो जाइए, मंच से नीचे हो जाइए, मंच से नीचे हो जाइए सभी आदमी। बंद करो, कोई नहीं रहेगा। कृपया आप लोग जहां कहीं भी हो वहीं बैठ जाइए, तब आनंद होगा। सभी लोगों महानुभावों से हमारा आग्रह है कि आप लोग जहां रहिएगा तब आनंद होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यथा स्थान आप लोग बैठ जाएं।
अभी हमारे ठाकुर जी का जन्म हो रहा है, इसके बाद बधाइया होगा, आप लोग सुनिएगा ना। ऐसे कीजिएगा तो क्या सुनिएगा, आप लोग तो कुछ सुन नहीं पाइएगा। बढ़ जाइए आप लोग, शांति से बैठिए तब सुनिएगा, तब आनंद होगा। अभी हल्ला होगा तो कैसे आप लोग सुनिएगा। कृपया आप लोग सब आदमी शांति से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सुत वासुदेव जी जब नंद घर जाने लगे, 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 काली बदरिया मेघ बरसाने लगे, काली बदरिया मेघ बरसाने लगे, भयंकर झंझनाहट झींग भयंकर झंझनाहट झींग के, और बिजली शब्द करके, और बिजली शब्द करके राह बतलाने लगे, और बिजली शब्द करके राह बतलाने लगे, मेघ बरसाने लगे, रहती गाली बदलिया मेघ बरसाने दोपहर दाड़ के नींद पहरेदार को आई फाटक खुली नींद पहरेदार को आई खुली फाटक नींद पहरेदार की जब आई खुली फाटक नींद पहरेदार को आई खुली फाटक श्री कृष्ण
वसुदेव हरसाने लगे, ले चले वसुदेव हरसाने लगे। रहती गाली बदरिया मेघ बरसाने लगे। रहती काली बदरिया मेघ बरसाने लगे। पहुँचे तीर जमुना थी भरी बहुनीर से। पहुँचे तीर यमुना थी भरी बहुनीर में। पहुँचे तीर जमुना थी भरी बहुनीर से। तीर यमुना थी भरी बहुनीर में। शब्द कल कल सबान कर, शब्द कल कल प्रवण कर वसुदेव घबराने लगे। रहती काली बदरिया मेघ बरसाने लगे। रहती काली बदरिया मेघ बरसाने लगे। रहती काली बदरिया मेघ बरसाने लगे। थी काली बदरिया मेघ बरसाने लगे। रहती काली बदरिया मेघ बरसाने लगे। महाराज नंद बाबा के घर महल में, यशोदा जी के महल में वसुदेव जी पधारे। वसुदेव जी ने नंद है यशोदा जी के पलंग पर एक लाडली एक कन्या सो रही थी, उनको लिया और साथ में जो लाला थे उसको वहाँ लिटा दिए। लेकर के आए, वहाँ से जो आए तो पुनः हथकड़ी बेड़ी अपने आप लग गई। वो हथकड़ी बेड़ी क्यों लगी? वो लाली कौन थी? बोली वही योग माया। योग माया के कारण भगवान वसुदेव जी को पुनः हथकड़ी बेड़ी लगी। अब आगे कंस को पता लगा, कंस आया उस बालिका को मारने के लिए। तब तक उस देवी ने आकाश में लात मारकर उसके मस्तक पर चली गई और तू क्या मुझे मारेगा, तुझे तो मारने वाला काल इस ब्रह्मंडल में पैदा हो चुका है। इधर अब आइए हम लोग गोकुल में चलें। गोकुल में लाला के जन्म की बधाई 10 मिनट में करके कथा को विराम देंगे। ठीक है, जो आ गया। आइए, नंद बाबा के महल में कोई साधारण बालक का जन्म नहीं हुआ है। तब प्रातः काल नवमी के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा बुआ जगी और जाते ही देखा यशोदा रानी के पलंग पर तो एक चंद्रमणि को समान लाला बालक खेल रहे हुए। बालक के कपड़े हटाए, ठाकुर जी के दिगंबर स्वरूप का दर्शन किया तो बुआ जी को तो बड़ी आशा होती है। बोले क्या देखा? लाला को जन्म भयो है। सो मैया यशोदा जगाया अरे यशोदे कोई पतो ना आई तैने इतने सुंदर लाला को जन्म दियो है। और महाराज
फिर तो लाला के जन्म की बात सुनते ही मैया सुनंदा बुआ उठी और थाली पीटते हुए महल के बाहर निकली। लोगों से पूछा कहा, लोगों ने पूछा कहा भयो है? बोले महाराज लाला भयो है। नंद बाबा के पूछा बाबा बधाई हो? बोले काय बात की बधाई? बोले बाबा पहले नेक निकालो तब बतावेंगे। आप लोग नेक लेके आए कि नहीं आए? मधैया लेके आए ना, तब तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। कितने लोग नेक लेके आए? हाथ उठाइए तो पहले। बाप रे, इतने लोगों में बस 4-5 लोग। बाबा ने कहा कि जल्दी बता। बोले नहीं, मेरे नेक निकालो। बाबा ने तिजोरी की चाबी दे दी, जा जो निकालो वो ऐसे निकाल ले, लेकिन जल्दी बता। तो मैया यशोदा के सुनंदा बुआ कहती बाबा क्या बतावे? अरे आज बर्फी सी ब्रजनारी भई, गुझिया सुगी तड़पुआ सुग्वाला, पेड़ा सुप्याड़े बने बलदेव जी, रस खीर सी मोहिनी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गणम मसाला, जायो यशोदा जले सी रानी ने, लड़वा सोड़ा तुम्हें पुआ सुलाला, जायो यशोदा जले सी रानी ने, लड़वा सोड़ा तुम्हें पुआ सुलाला। बाबा ने जो सुनी उधर तुम्हारा प्रसन्नता के मारे खिल उठे। लाला के आज बाबा को आज परमानंद की प्राप्ति हुई है और बाबा ने वो आनंद मनाया है, वो आनंद मनाया है। ओ नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल के आनंद भयो जय कन्हैया। उधर नहीं फूल फेंकना है, ऑर्गन तरफ नहीं फेंकना है, ऑर्गन की तरफ फूल मत दीजिएगा। मंच पर फूल फैलने की कोई आदमी कृपा न करे, मंच पर फूल ना फेंकें। ऑर्गन है, बाजा सब है, वो गड़बड़ हो जाएगा तब दिक्कत होगा। आप लोग मंच खाली कर दीजिए, नीचे में उत्सव मनाइए। सभी भक्तों से आप लोग मंच खाली कर दीजिए, मंच से नीचे उत्सव मनाइए। यहाँ पर चलने दीजिए जो भजन